तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अपना जो सेविल था वो ले जाता है एमसी को कहीं पर और यहाँ पर ये लोग स्नोमैन बना रहे होते हैं और सेविल बोलता है तो बड़ी खुशी से कि हमारे जो लॉर्ड है वो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इसीलिए तो आपको यहाँ पर देखने के लिए आ गए थे। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ही झूठ है और वैसे अच्छा तो मैं यहाँ पे डूब के मर जाऊँ इस बात पर विश्वास करने से अच्छा, और मुझे विश्वास ही नहीं कि वो इंसान मेरे बारे में केयर करता होगा। और यहाँ पे अपना सेकंड बढ़िया लाइन बोलता है कि शायद आज सूरज पश्चिम से होगा है। तो यहाँ पर से जो अपना सेवल होता है वो बोलने लगता है कि हाँ वो कभी कभी कोल्ड हो जाते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है, वो सच में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उस इंसान के बारे में जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है और आप सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और अपनी एमसी से बोल रहा होता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है और यहाँ पे सच में आप जो मैजेस्टी हैं वो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और अपनी एमसी उस बात को सुन रही होती है और ये बोलने लगता है आप सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर है हमारे मैजेस्टी के लिए, और सच में आप दोनों यहाँ पे इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पे दारू लेके आता हूँ। और अपनी एमसी बोलने की क्या दारू, और सच में मैं तो अभी बच्ची हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि वो दारू पिएगी बच्चे के तौर पे। और तभी यहाँ पे अपने सेकंड से बोलती है कि चलो हमारा जो स्नोमैन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये बोलने लगता है हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे अपना जो सेकंड था वो एक बड़ा सा स्नोमैन बना देता है उस जगह पर और ये बोलने लगता है चलो ये हो गया, तो तुम्हें कैसा लग रहा है ये। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ बस थोड़ा सा टच, और ऐसा बोलते एकदम चमका देती है। और सेकंड उसको देख रहा होता है तो बड़ा ही शर्मा रहा होता है, तुम देख ही सकते हो। और सेकंड बोलता है कि वैसे मुझे कुछ बोलना था। अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और यहाँ पे अपनी एमसी को वो जो होता है वो बात बोले जा रहा था कि एक्चुअली में क्या तुम और अपनी एमसी बोलती क्या मेरे को बर्थडे विश कर रहा है जगह पर, यहाँ पर कुछ मेरे को प्रपोज मारा है। तो ये बोलने लगता है क्या तुम मेरे को देखने के लिए आओगी, और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे सेकंड बोलता है क्या मेरा मतलब, और मेरा मतलब साफ साफ है, क्या तुम मेरे को देखने के लिए आओगी। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैं जरूर आऊँगी और क्यों नहीं। और क्या अभी सेकंड ने बोला कि वो अभी मेरे से विजिट करने के लिए बोला है। और अपनी एमसी उसको इस प्रकार से देखे जा रही होती है कि क्या ही कैरेक्टर बनाया है उसने खुद ने ही। और अपनी एमसी इस प्रकार से बोलती है कि यहाँ पर सेकंड तुम्हें क्या हुआ है। तो सेकंड बड़ा ही शर्मा जाता है और वो लगता है भूल जाओ। और यहाँ पे आगे जाने लगता है और बोलता है कि शायद यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ हूँ कि तुमने मेरे ऊपर दया कर दी। और अपनी एमसी यहाँ पे बिल्कुल उस प्रकार से इमेजिन किया जा रहा होता है जैसे उसने दया कर दी हो इसके ऊपर। लेकिन जो अपनी एमसी होती है वो आती है और इसके हाथ होता है पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ने के बाद वो बोलती है कि सिगरन मैं पक्का ही हर बार तुमसे मिलने के लिए आऊँगी और हर रोज़ आऊँगी। और अपने आ जाओ। सिगरन होता है हाथ हटाने की कोशिश करता है लेकिन अपनी एमसी उसको पकड़ लेती है ज़ोर से ही और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। और यहाँ पर अपनी एमसी बोल रही होती है कि तुम इतना चिंतित क्यों हो, मैं हर दिन आऊँगी तुमसे मिलने के लिए और हम दोनों फ्रेंड हैं। और यहाँ पर मैंने तुमसे बोला था कि हम लोग फ्रेंड हैं तो मेरी बात मैं क्यों ही टाल सकती हूँ। और ऐसा सन्नाटा छा जाता है और दोनों एकदम शौक। और अपनी एमसी थोड़ी शर्माने लगती है और उसको भी याद आता है कि उसने क्या बोल दिया है। और यहाँ पे अपने सेकंड बोल रहा है ये क्या से क्या हो गया। और अपनी एमसी बोल रही होती है कि मेरे को शायद भेड़ गिननी चाहिए, तो एक भेड़, दो भेड़, काली भेड़, सफ़ेद भेड़, उल्लू की पट्टी भेड़। और यहाँ पे अपना सेकंड बोलाता है क्या सच में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ ऐसा ही। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो एक्चुअली में कासल में रहती है और यहाँ पे ये अपना सेकंड है वो कहीं और पर रहेगा। और सेकंड बोलता है तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए भी आऊँगा कासल में। और अपनी एमसी बोलती है क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमारे जो पाथ है वो अलग अलग है, लेकिन खैर यहाँ पर हम लोग एक ही पाथ पर आने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि हमारा जो सेकंड है वो मेहनत करेगा, पोस्ट लेके आएगा और यहाँ पे अपनी एमसी के पास जाएगा और यहाँ पे बस मेरे लिए आएगा। और यहाँ पे बड़ी रोमांटिक मूड में सोची जा रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगह पर। और खैर अपनी जो एमसी है वो भी इसी बारे में सोच रही होती है। और यहाँ पे एमसी बोलती है कि शायद मुझे यहाँ पे बाय बोलना चाहिए अब। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है उससे कि तुम्हें अपनी मेहनत का बहुत ज़्यादा बढ़िया फल मिलेगा, तुम चिंता मत करो सेकरेन। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ तुम्हें हर कुछ चीज़ मिलेगी जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें पावर मिलेगी, तुम्हें वो मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें प्यार मिलेगा और तुम्हें एक एंडलेस यहाँ पे लाइफ मिलेगी जो कि तुम एंजॉय कर सकोगे। और अपनी एमसी बोलते हैं कि तुम्हें अच्छी खासी लड़की भी मिलेगी और यहाँ पे बस तुम्हें और क्या चाहिए, और बड़ी खुश होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है खैर ये जो प्रॉमिस है तुम्हें ये सब देने का वो मैंने तभी कर लिया था जब मेरी जो लाइफ थी वो यहाँ पे
तुमसे क्या बोलते हैं टकराई थी और मैंने अब तुम्हारे घाव देखे थे जो कि मेरी गलती के चक्कर में हो चुके हैं। और यहाँ पे उसी दिन मैंने ठान लिया था कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी करके रहूँगी। और तभी आ जाता है दारू लेके और अपनी एमसी ने यहाँ पे ये जैसे स्नोमैन बनाए होते हैं और पता नहीं यहाँ पे कैरेट कौन चोरी करके ले गया, लेकिन खैर इन्होंने लकड़ी ही घुसेड़ दी उस जगह पर और अपनी एमसी बोली होती है। बस ऐसा ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ साल बदले, मौसम बदला और लोग बदले, चेहरे बदले और साथ साथ ही सिचुएशन बदली और से सारी चीज़ें 5 साल में इतनी ज़्यादा बदल गई कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर दिखाया था क्या बोलते हैं बर्फ़ पड़ रही होती है, बर्फ़ के साथ ही बहुत सारी जो बॉडीज़ होती हैं वो जला जा रही होती हैं और जब बॉडीज़ को कौन जला रहा होता है ऑब्वियसली अपनी एमसी और बोलते हैं कि अच्छे से। और यहाँ पर बस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है इस बात को और यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं सच में और सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है और ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पे बोलती है कि मैं जो कोल्ड है उसके साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस चुकी हूँ और शायद मुझे ये जो जगह है लोन उसको यहाँ पे इतना ठंडा बनाना ही नहीं चाहिए था, मतलब अपनी क्रिएशन में। और अपनी हमसे ऐसे ही बोलती है कि अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ सच में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। और तभी एक गार्ड आता है जो कि नया गार्ड होता है और यहाँ पे बोलने लगता है मिस आप यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हैं और हो सकता है कि आपके ऊपर मोस्टर अटैक कर दे, आपको संभल कर रहना चाहिए। तो अपनी एमसी बोल लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे गार्ड क्या बोलते हैं मोस्टर आ रहा होता है और ये अपनी एमसी बोलने लगती है वो सच में कितनी ज़्यादा चिंता कर रहा है मेरे बारे में। और यहाँ पे न्यू गार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है और ये बोलने लगती है एक्चुअली मैं इस जगह पर हूँ क्योंकि मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं हूँ इस जगह की गार्डियन। और ऐसा बोलती है अटैक करती है जो कि सीधा उस मोस्टर को जाके लगता है और यहाँ पे वो मोस्टर जल भून के वहीं पर खाक हो जाता है उस बंदे के सामने। और वो जो न्यू गार्ड था उसको यहाँ पे हैरानी हो रही होती है इस बात से और अपनी एमसी बोलती है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए वरना फिर किसी दिन तुम यहाँ पे मुसीबत में फंस सकते हो। और अपनी एमसी को ये बोलता है कि ठीक है और यहाँ पे उससे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं और अपनी एमसी उसको देखे जा रही होती है और बोलते ही साथ मुझे इसे करेज करना चाहिए और उससे बोली होती है तुम चिंता मत करो और तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे और यहाँ पे तुम अच्छे गार्ड बनोगे। और अपनी एमसी की ऐसी फालतू बातें सुन के वो जो गार्ड होता है वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, मतलब तुम लोग समझ ही सकते हो किस बात से खुश हो रहा है। खैर अपनी एमसी एक बढ़िया सी स्माइल देती है और स्माइल से तो उसमें बहुत ज़्यादा ही जोश आ जाता है और बंदे का दिल एकदम उसकी क्या बोलते हैं गर्दन में से निकल जाता है और बोलता है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और मैं यहाँ पे सच में ऊपर तभी उसके सामने एक यहाँ पे डेड बॉडी आती है जो कि बीस्ट की होती है और उसके मुंह से छींकें निकल रही होती है बीस्ट के मुंह से और यहाँ पे बीस्ट रो रहा होता है और बोलता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और ये गलत है। और यहाँ पे दिखाया जाता है खून से सने हाथ और ऐसा देखते ही वो अपना जो न्यू गार्ड होता है वो तो भाग के पीछे चिपक जाता है पेड़ से और बोलता है ये क्या है आखिरकार। और यहाँ पे जिसके हाथ होते हैं और अपनी एमसी बोलते हैं कि तुम फिर से ये कर रहे हो और सच में तुम्हें यहाँ पे न्यू गार्ड है उनको डराना नहीं चाहिए, वो अभी बच्चे हैं। और यहाँ पे जो बच्चा वाला बोला होता है बहुत ही है इंसान और यहाँ पे ये बोलता है अगर इस प्रकार की सिचुएशन में भी ये डर जाएंगे तो आखिरकार बैटलफील्ड में इनका क्या होगा। और अपनी एमसी बोलती है लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे ये लोग होते हैं मोस्टर को सफाया कर रहे होते हैं और अपनी एमसी बताती है कि बहुत ज़्यादा साल बदल चुके हैं और हमारा जो एमसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यहाँ पे साथ ही साथ उसको पोजीशन भी मिल चुकी है अच्छी खासी और अपनी एमसी उसको देख रही होती है और उससे थोड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं चिढ़ रही होती है क्योंकि ये लोग दोस्त बन चुके हैं बहुत ज़्यादा ही तगड़े। और उसी के साथ में ही अपनी एमसी से थोड़ा चिढ़ती रहती है, उससे क्या बोलते हैं झगड़ा करती रहती है। और अभी दिखाया था इस इंसान का सीन जिसकी की आत्मा इसके हलक से बाहर निकल रही होती है और बोलते हैं कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है सच में, मेरे को अब यहाँ पे घर जाना है। और अपना प्यारा सा यहाँ पे शेरन बोल रहा होता है कि शायद हम लोग को अच्छे से इनको सिखाना चाहिए, वैसे तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनको अच्छे से सिखाओ ना कि मेरी, तो तुम इन पर ध्यान दो। और खैर यहाँ पर ये तो बस छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं इतने ज़्यादा छोटे मामलों को नहीं देखता। और ऐसा बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा ईविल स्माइल देता है और बोल सकता है ये तो बस आरंभ है उस महायुद्ध का जो कि अभी होने वाला है जिसमें सारी दुनिया तबाह हो जाएगी वगैरह वगैरह। और ऐसी लंबी चौड़ी लाइनें फेंकता है और इस लंबी चौड़ी लाइन के चक्कर में जो न्यू गार्ड होते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती है और बोलते हैं क्या सच में ऐसा होगा। और मैं तो चला घर और यहाँ पर मेरी मम्मी बुला रही है मेरे को और मेरा खाना घर पर ही रह गया और ऐसा बोलते भाग रहे होते हैं। और अपनी एमसी बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और हम लोग को उनको बचाना है और हमारे लोग के लिए वो लोग फाइट करने वाले हैं। तो उनसे बोलती है ये तुम लोग शांत रहो और यहाँ पे तुम्हें क्या पता है कि मैं भी तुम्हारी ऐसे ही
थी जब मैं न्यू बैटल फील्ड में आई थी, और यहाँ पे सिकरन बोला था क्या ही नॉनसेंस है, और ये कभी नहीं गई, ये इतना झूठ कैसे बोल देती है। जब ये आई थी तब इसने पूरे मोस्टर को जला डाला था, और मौसम में यहाँ पे अंधेरा छा गया था पूरे यहाँ पे आसमान में, इतनी ज़्यादा खतरनाक थी ये। और यहाँ पे ये एकदम दिल फेंक के बोलता है कि यस यस, ये दिल तो आपके लिए है, आई मीन ये इंसान आपके लिए है, और हमेशा मैं आपकी सेवा करूँगा। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अपनी हमसे बोल लिखती हो वाह वाह, मेरा जादू काम कर रहा है इनके ऊपर, और मैं यहाँ पे इनको बेवकूफ़ बनाऊंगी और मेरे लिए काम करवाओगी, और बड़ी खुश होती है। और यहाँ पे अपनी हमसे बोल लिखती तुम चिंता मत करो, जो न्यू गार्ड वाले मतलब मेरे जो गार्ड होने वाले हैं उनमें तुम्हारा नंबर अच्छा रहेगा, और मैं तुम्हें अच्छा गार्ड बनाऊंगी। और अपनी हमसे इससे जैसे बोलती है कि तुम्हें अच्छा गार्ड बनाऊंगी, और ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, खुद का पर्सनल गार्ड बनाने के बारे में बोली होती है, और अपना बंदा था यहाँ पे एकदम बिल कर रहा होता है, और अपना पीछे से सिग्नल बोल रहा था ये इसकी ये मत, और ऐसे गुस्से में यहाँ पे उसकी ओर देख रहा होता है, और बोलता है कि तेरी तो, और यहाँ पे तेरे जैसा छोटा नवाब अभी भी सोच रहा है यहाँ पे राजमहल में राज करने का, तू अभी पिद्दी है पिद्दी। और यहाँ पे बड़ी हमसी बोलती है कि ये फिर से शुरू हो गया इस बारे में, और पता नहीं मैं किसी भी लड़के के पास में जाती हूँ तो ये हमेशा ही ऐसा गुस्से में चिढ़ जाता है, और आजकल ये थोड़ा अजीब सा हो गया है, और यहाँ पे एवेल जैसा बन चुका है ये बिल्कुल ही। और हाँ, एवेल के बारे में भी बता देता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं, और अपनी एमसी यहाँ पे बड़ी हो चुकी है, तो उसी के साथ में ही जो अपनी एमसी है वो यहाँ पे अडल्ट तो बन चुकी है, लेकिन उसके साथ में भी काफ़ी ज़्यादा बात है कि यहाँ पे अब जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होने वाली 1 साल बाद ही। और यहाँ पर ना सिगरन है वो यहाँ पे पृष्ठ से मिले, क्या बोलते हैं, सेंट से मिलेगा, और यहाँ पे अपना सिगरन क्या कर रहा था 5 सालों में, तो वो ट्रेनिंग कर रहा था एवेल के साथ में, और जो एवेल था उसने काफ़ी ज़्यादा इसको पोस्ट दी है, उसी के साथ में ही उसने यहाँ पे अच्छी पोस्ट ले ली है, और यहाँ पे अच्छा ओहदा ले लिया है, उसके साथ में ही एक डरावना लोग जो कि यहाँ पे किसी को भी डरा सकता है, मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान बन चुका है कि तुम यहाँ पे मान ही सकते हो कि यहाँ पे इसकी इज्जत भी है, पैसा भी है, और सब कुछ है। और अपनी एमसी बोलती है कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मॉन्स्टर को मारा है, मॉन्स्टर को मार कर उनसे पैसे कमाए हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, फिर उनको पैसे कमा मतलब जो पैसे कमाए हैं उनसे और भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं, मैंने लड़ा है, मारा है, कूटा है, और यहाँ पे उनसे भी पैसे कमाए हैं, और मैं यहाँ पे सच में ये पैसे कमा कर एकदम ज़िंदगी एकदम मज़े में चलेगी मेरी, और यहाँ पे इतने पैसे हो रहे हैं तो मेरे को ही थोड़ा दान दे देती। और यहाँ पे अपनी जानती होती है, वो बोलती है कि मैं बढ़िया से इन लोगों की शादी देखूंगी, और यहाँ पे जुहू बीच पे जाके एंजॉय करूंगी, और ये लोग यहाँ पे लगे रहेंगे एक दूसरे के साथ में ही। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो फिर यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी बड़ी नहीं हूँ, और यहाँ पे मेरे प्लान्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन एक इंसान मेरे प्लान ख़राब कर रहा है, और वो ये है बुढ़ा। और यहाँ पर ना जो एवेल होता है वो बोलता है मैं तुम्हें बढ़िया प्रपोजल दे रहा हूँ, मेरा प्रपोजल मान लो, एकदम मस्त प्रपोजल है, और यहाँ पे तुम्हें मानना ही चाहिए। और उसका प्रपोजल होता है क्या तुम मेरी बच्ची बनोगी। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, तो ये बोलने लगता है कॉल मी डैडी, जस्ट कॉल मी डैडी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है ये कितना ज़्यादा घटिया साउंड कर रहा है, लेकिन खैर अपनी एमसी बोल लगती है मैं रिव्यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती ये। और ये बोलने लगता हो तुम कितनी ज़्यादा पत्थर दिल हो, और सच में कोल्ड हार्टेड बन चुकी अब तो तुम, और यहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम आखिरकार कैसे ऐसा बोल सकती हो। और अपना जो एवेल होता है बड़ा ही क्यूट देखने की कोशिश कर रहा होता है इस जगह पर, लेकिन कोल्ड इंसान तो कोल्ड ही रहता है, तो यहाँ पे उसके जो शब्द होते हैं वो खुद ही पत्थर ऐसे होते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है हाँ मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। और आखिरकार तुम अभी यहाँ पे क्यों सोच रहा है ये सब के बारे में, मेरे को 5 साल हो चुके हैं अभी इस जगह पर आए, और यहाँ पे तुम इस बारे में आप सोच रहे हो वैसे। और अपना जो एवेल होता है वो बोलता है कि वो कम ऑन, तुम्हें यहाँ पे चीज़ें नहीं चाहिए क्या, अगर यहाँ पे तुम मेरी क्या बोलते हैं पोजीशन को ले लोगी, सॉरी मेरी बेटी बन जाओगी, तो तुम्हें मेरी पोजीशन मिलेगी और कमाल की ज़िंदगी जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हें बोलना चाहिए कि ओ वाह एवेल हेलोन यहाँ पे तुम्हें अपनी पोजीशन दे रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बवाल धमाल बेमिसाल। लेकिन अपनी एमसी बोलती है कि एक्चुअली मेरे को यहाँ पे सुनने से ही ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे उल्टी करके मर जाऊँगी। और अपना हेलोन यहाँ पे बोलता है ये क्या बकवास है, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ में, और ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और यहाँ पे हेलोन बोले जा रहा था, अपना एवेल हेलोन उसका पूरा नाम होता है, और ये बोलता है कि चलो ठीक है। और यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा इंपॉर्टेंट बात, तुमने तो यहाँ पे मेरे को इसी बात के लिए बुलाया था। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में एक और बात है, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम खुद ही यहाँ पे देख सकते हो उस चीज़ को। और यहाँ पर तुम्हारी जो फैमिली है उसने तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट किया है, और यहाँ पे इतने सालों में तुमने पहले इन्वाइट नहीं किया लेकिन अब कर रहे हैं। तो अपनी एमसी बोल लगती क्या, और सच में ये क्या बात है। और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ तुम्हें यहाँ पे देखना चाहिए, और कुछ अजीब बात भी है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर मेरे को इन्वाइट तो नहीं करेंगे तो कुछ और ही होगा
होगा एक लेटर में। और ये बोलने लगता है हाँ हाँ, और यहाँ पे अच्छा रहेगा कि तुम मेरी एक बाढ़ बन जाओ, और यहाँ पे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी जो कैपिटल है उसमें। और जो वॉर है वो ऑलमोस्ट एंड ही होने वाली है और हम लोगों ने मोस्टर का सफाया कर ही दिया है। तो अपनी यहाँ से वो लिखते एक्चुअली मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ पे बस एक जुहू बीच पे एक घर ले लूँ और वहाँ पे एक कुत्ता पाल के एंजॉय करूँ। और ये बोल लिखते क्या मतलब है तुम्हारा एक कुत्ता पाल के एंजॉय करूँ। तो अपनी यहाँ से बोल लिखते हो कम ऑन, और यहाँ पे बिल्ली पालना भी बढ़िया बात रहेगी। और ये हमें एवल बोल रहा होता है कि नहीं नहीं जुहू बीच बढ़िया बात नहीं है और तुम्हें कहीं और पर रहना चाहिए। तो अपनी एमसी बोल लगती है सच में। और यहाँ पे अपना एवल बोलता है कि तुम्हें बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर तुम मेरी जगह पे होती हो। तो अपनी एमसी बोल लगती है मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं कोई गधा मजदूरी नहीं कर रही हूँ। तो वो लगता है हाँ सही कहा, तुम कोई गधा मजदूरी नहीं कर रही हो, तुम मेरी यहाँ पे एक सम्मानीय वफादार इंसान हो जो कि यहाँ पे अपना रिवॉर्ड्स पाता है उसके काम के लिए। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम प्लीज़ प्लीज़ मेरा काम करो और यहाँ पे मेरी यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटी बन जाओ, और यहाँ पर तुम्हें हर कुछ चीज़ मिलेगी जो भी तुम्हें चाहिए। और एकदम सारे क्या बोलते हैं मौके पे चौका मार देता है। और ये बोलने लगते हो कम ऑन, और यहाँ पे ये बोलता है कि चलो ये लेटर तुम्हें मैं देता हूँ। और ये बोलने लगता हो मेरी फैमिली का लेटर। और यहाँ पे अपनी हमसे याद करते हैं उन मूवमेंट को कि ऐसे उसको यहाँ पे जो बच्ची थी उसको यहाँ पे भेज दिया गया था बोर के अंदर, भले ही वो 5-6 साल की थी, सॉरी 10 साल की, सॉरी 13 साल की थी। मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ कि ये बच्ची कितने साल की थी, लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। ये बच्ची जो बच्ची है और यहाँ पे जो बच्ची होती है वो अभी बोल रही होती है बड़ी होकर कि मैंने यहाँ पे कभी सोचा नहीं था कि उनके ओर से मेरे को कोई लेटर मिलेगा। और मेरे को हमेशा लगा था कि वो लोग मेरे को भूल जाएंगे, लेकिन लेटर में था क्या। तो फिर बुढ़ा होता है वो लगता है। खैर मैं भी काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ। और यहाँ पर लेटर में जो है वो तुम खुद ही देख सकती हो। और अपनी एमसी बोल लिखती है सच में। और ये बोलता है तभी कि अगर तुम चाहो तो मैं उस जो फैमिली है वो उसको तबाह कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम कहो और मैं यहाँ पे जाके फोड़ डालूंगा सबको। और यहाँ पर ये मेरे लिए ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा रहेगा कि मैं यहाँ पे मिट्टी साफ कर रहा हूँ। और अपने एमसी बोले तो कम ऑन, मैं उनके बारे में कोई यहाँ पे चिंता वगैरह नहीं करती और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में। तो ये बोलने लगता अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो सच में जो एम्पायर के ऊपर मिट्टी लगी हुई है मैं उसको साफ कर देता। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं हाँ वैसे खैर बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन ये लेटर में क्या है आखिरकार। और अपनी ये लेटर एमसी लेटर खोलती है और बोलने लगती है सच में मुझे लगा नहीं था कि ये चीज़ के लिए वो लोग पूछेंगे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो भी तुमने मेरे लिए किया है। और यहाँ पे बोला था अगर तुम्हें थैंक यू बोलना था मेरे को डैडी बोलो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है कभी नहीं कि बाद में मिलेंगे, और ऐसा बोलती जाने लगती है। तो ये बोलने लगता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ही हार्टलेस हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो देखते हैं। और अपनी एमसी बेड पर लेटे लेटे देख रही होती है लेटर में और बोलती है ये क्या ही घटिया बात है, और उन्होंने एक्चुअली मेरा डेथ सर्टिफिकेट मांगा है। और अपनी एमसी वो तो अभी जिंदा है और तो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट क्यों मांगा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय से यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के लिए पूछा नहीं गया है और ना ही अपनी एमसी कंडीशन के बारे में। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है तो उनको लगता है कि अपनी एमसी मारी जा चुकी है ऑलरेडी, पर यहाँ पर अपनी एमसी तो अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए इस घटिया फैमिली के बारे में, क्या सच में यहाँ पे एवेल के साथ में जाके मुझे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वैसे खैर मैं अपने संबंध तोड़ना चाहती हूँ इस फैमिली के साथ में, मैं यहाँ पे इसके साथ में जुड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर बस उन्होंने क्यों बोला है मेरे को जरा सोचने दो। और यहाँ पे लेटर में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता, बस ये लिखा होता है कि जो इनका पैट्रियार्च है फैमिली का या फिर ड्यूक है जो भी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार है और ये लोग फैमिली का क्या बोलते हैं जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए उन्होंने बस ये जानने के लिए इसका डेथ सर्टिफिकेट मांगा है कि ये जिंदा है या फिर नहीं है, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी है वो आपस में ही बांट सकें और अपनी एमसी का नाम हटा सकें। और अपनी एमसी बोलती है कितने ज़्यादा घटिया लोग हैं इस जगह पर। और खैर सच में मेरे को यहाँ पे ये काम नहीं करना है, मैं बस एक शांति जगह पर रहना चाहती हूँ इन घटिया लोगों से, और मैं यहाँ पे बस इनसे दूर रहना चाहती हूँ। और सच में यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड चल रही है अपनी एमसी की। और अपनी एमसी बोलती है कि मुझे कोई रिवेंज वगैरह नहीं लेना है और ना ही मुझे कोई यहाँ पे फर्क पड़ता है। और वैसे अगर मैं रिवेंज लेना चाहूँ तो मैं शायद जेल जा सकती हूँ। और यहाँ पे इसकी इमेजिनेशन में अपनी एमसी ने कत्ल कर डाला होता है सबका, और यहाँ पे गार्ड वार के बोलते हैं कि ले चलो इसको यहाँ पे तिहाड़ जेल। और अपनी एमसी बोलती है कि मुझे तिहाड़ जेल नहीं जाना है इतनी जल्दी, और मैं तो अभी 18 साल की हूँ बस। और यहाँ पर अगर मैं तिहाड़ जेल चली गई तो मेरे साथ में क्या क्या हो जाएगा। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ जो अभी 2% बैटरी बची है उसके चक्कर में। खैर अभी ये वीडियो खत्म करते हैं और यहाँ पे अपनी ये एवेल आ जाता है, सॉरी यहाँ पर ये आ जाता है अपना प्यारा सिगरेट, और सिगरेट आके बोलता है अंदर है कोई बंदर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है वो बंदर तो नहीं लेकिन मैं ज़रूर हूँ। और यहाँ पे ऐसा बोलती है गेट खोल देती है और ये बोल लगते वो सिगरेट अंदर आओ। तो ये बोल लगता है नहीं हमें यहीं पर बात करनी चाहिए। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या सच में। और सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रूड हो चुका है, पहले तो हम लोग एक ही बेड पर बैठ कर बातें करते थे और यहाँ पे बिल्कुल इसको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब देखो ये बिल्कुल सख्त हो चुका है और कहता है यहाँ पे रूट सा बन चुका है। और अपना जो प्यारा सा सिगरेट बोल रहा होता है वो कम ऑन
और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। और यहाँ पर ये बोलने लगते हैं और चुप करो तुम, और यहाँ पे तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हें इस प्रकार से बिहेव नहीं करना चाहिए एकदम कोल्ड जैसा। और तुम्हें अपने जो टीचर है उसको यहाँ पे अच्छे नाम से नहीं बुलाना चाहिए, उसको मास्टर बोलना चाहिए, अपना एबल है उसको। और ये बोले हो बस करो अब, और यहाँ पे तुम मुझे कितना ज्ञान देने वाली हो, मैं तो तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया था इस जगह पर। और यहाँ पर मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली के बारे में कि अब तुम यहाँ पे वापस लौटने वाली हो अपनी फैमिली में। और यहाँ पे इस प्रकार से गुस्से से घूरे जा रहा होता है अपनी अम्मी को, और अपनी अम्मी बोल लगती है ओह ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हो गई इसके चक्कर में, और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे बहाना बनाना चाहिए। और अपनी अम्मी बोलती है और एक्चुअली में ऐसी बात नहीं है, मैं सीधा फैमिली में नहीं जाने वाली हूँ, मैं बस कुछ टाइम पास करूँगी इधर उधर, कैपिटल में घूमूंगी, फिर उसके बाद में जाकर देखूंगी। तो ये बोलने लगता है अच्छा तो तुम आखिर वापस कब आओगी। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या मतलब है, और यहाँ पे बोला होता है क्या तुम वापस कब आओगी आखिरकार। और यहाँ पे मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें वापस आने का मूड नहीं है। तो अपनी एमसी बोलने लगती हो तुम्हें लगा कि सच में मैं यहाँ पर इस जगह पर रहूँगी, और मैं यहाँ पर इस जगह की प्रोटेक्टर रहूँ बहुत साल से। और यहाँ पे अपना सेग्रेन था वो भी मेरे साथ में रहा है, और अपने सेग्रेन को ऐसा लगने लगा है कि एक्चुअली वो हमेशा उसके साथ में रह पाएगा। लेकिन अपनी एमसी वो एकदम शांत हो जाती है और बोलती है कि सच में, और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है एक्चुअली में। और ये बोलने लगता क्या मतलब है तुम्हारा। तो अपनी एमसी बोलती है एक्चुअली मैंने सोचा है क्यों ना मैं अकेले एंजॉय करूँ यहाँ पे जाकर, और यहाँ पे अकेले ही रहूँगी। तो ये सेग्रेन बोलता है ये नॉनसेंस है, बिल्कुल ही नॉनसेंस। और यहाँ पे बिल्कुल एकदम चिपक जाता है उससे, और मुझे लगता है आखिर वो क्या था जो कि हमने 5 साल तक किया आए दिन, जो 5 साल हमने यहाँ पे एक दूसरे के साथ बिताया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उल्टा सीधा, क्या जो भी तुमने समझना है समझ जाओ, बस मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ। दोनों की दोस्ती के बारे में बात कर रहा होता है, वो कुछ गंदा नहीं बोल रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं एक्चुअली मैं बस कर सकती हूँ, और यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ ये। और अपना सेग्रेन बोल रहा होता है लेकिन क्यों, मगर क्यों, ये क्यों कर रही हो तुम। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्योंकि मेरे को नहीं रहना इस जगह पर, और ये जगह है जिसके बारे में तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा केयर करते हो, अब इसको तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, और ना ही अब इतनी ज़्यादा जरूरत है कि तुम इस जगह पर रहो। और अपना जो सेग्रेन होता है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और अपनी एमसी बोलते ही चलो मेरा काम खत्म हो चुका है, और मैं हमेशा से ये प्लान करके आई थी कि मैं इस जगह पर नहीं रहूँगी, तो ठीक है और अब मैं चलती हूँ इस जगह से। और ऐसा बोल रही होती है, और यहाँ पे सेग्रेन बहुत ज़्यादा सैड होता है, कोई बच्चे नहीं है। और यहाँ पे सेग्रेन भी ऐसे ही बोल रहा होता है, और बेचारा सेग्रेन रिक्वेस्ट करे जा रहा होता है, पर अपनी पत्थर दिल एमसी बिल्कुल मान ही नहीं होती है, और उससे बोलती है कि हम लोग बच्चे नहीं है जो कि इस प्रकार की हरकतें करें। अब जो बच्चे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और एज के साथ में ही लोग यहाँ पे अलग होने लगते हैं। तो अपना सेग्रेन बोलता है तुम सच में पत्थर दिल हो। तो अपनी एमसी बोलती है तुम मुझे लॉजिकल बुला सकते हो, पत्थर दिल नहीं। तो ये बोलने लगता है क्या तुम हमेशा के लिए कैपिटल में रुकने वाली हो। तो अपनी एमसी बोलते ही नहीं, मैं किसी बॉम्ब जगह पर, किसी अच्छी जगह पर रहने के बारे में सोच रही हूँ। और सेग्रेन बोलता है अच्छा, और ऐसी बात है तो फिर क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है, और सच में तुम्हें इस प्रकार का चेहरा नहीं बनाना चाहिए। और अपनी एमसी सोच रही होती है कि सच में इसको लगा कि हम लोग इस प्रकार से ही हमेशा के लिए रहने वाले हैं। शायद हाँ इसको लग सकता है, क्योंकि ये भी उसी जगह से आया है जहाँ से कि अभी मैं जाने वाली हूँ। और वहाँ पर कैपिटल में भले ही इसका होम टाउन था, लेकिन इसे भागना पड़ा वहाँ से। और यहाँ पर ये जो इंसान है अपना प्यारा सा सेग्रेन, वो भी यहाँ पे थोड़ा रोना सा चेहरा बना रहा होता है। और अपनी एमसी बोलती है ऐसा चेहरा मत बनाओ, और यहाँ पे इतना सैड मत हो, तुम चिंता मत करो, और मैं हमेशा ही यहाँ पे आ जाऊँगी। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो बस तुम्हें एक बार बोलना है, और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊँगी। और ये बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ में रहोगी। तो अपनी एमसी बोलने लगती है वेल ये इसको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना सकते हैं हम, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगी तो स्टोरी प्रोग्रेस कैसे करेगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है इसको छोड़ के कुछ भी। अपना सेग्रेन बोलता है लेकिन फिर भी, और क्या तुम कैपिटल में रुक सकती हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है लेकिन क्यों। और यहाँ पे एक फ्रेंड होना जो कि हर बार तुम्हारी मदद करे वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। और अपना जो सेग्रेन होता है एमसी को बोल देता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हिपोक्रेट हो। और अपनी एमसी को बोल रहा होता है कि फियोना आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। और अपनी एमसी एकदम शर्माते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो तुम मेरे लिए। तो अपना जो पे सेग्रेन बोलता है क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कहीं पर चला जाऊँ और यहाँ पर दूर जाने लगूँ तो अपनी एमसी एकदम सोचती है और बोलने लगती है अगर सेग्रेन कहीं जाना चाहता है और कहीं जा रहा है तो मेरे को उसको शेयर करना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहिए। तो अपनी यहाँ पे जो सेग्रेन होता है उसके दिल में जाके लग जाती है ये बात, क्योंकि वो तो चाहता है कि बेचारा उसके साथ में रहे, क्योंकि यहाँ पे उसका मन तो अब आ चुका है। और अब बोलने लगता है कि शायद मैं सबसे बड़ा गधा होऊंगा जो कि मैंने तुमसे पूछा। तो अपनी एमसी बोले कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे वो जाने लगती है और बोलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे ब्लैंकेट देखने दो। वो मेड्स ने यहीं पर कहीं पर रखी थी और मुझे मिल नहीं रही है। और आखिर वो थी कहाँ पर, तभी सेग्रेन रहता है उसको देख लेता है और आता है पीछे से उसको चिपक
के जाता है और अपनी एमसी बोलती है तुम क्या कर रहे हो, और अपने यहाँ पे उसके जो हाथ होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वैसे, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है अगर इसके हाथों के साथ में क्या गलत है, इसने ऐसा पकड़ रखा है जैसे कि मेरे को केच करके रखा हुआ हो। और यहाँ पे अपना सेकंड बोलता है क्या तुम कैपिटल सिटी में मेरा इंतजार करोगी, और यहाँ पे सच में अजीब बात नहीं है, वो सिंपल सी ही बात है, और हम हमेशा से ही ऐसे रहे हैं कि जब भी तुम यहाँ पर भी तुम जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। और अपनी एमजी एकदम शौक हो जाती है, और यहाँ पे अपना सेकंड बोलता है कि मैं पक्का आऊँगा, मैंने वादा किया था। और अपनी एमजी बोले कि हाँ इसने वादा किया था पहले। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये एकदम जाने लगता है, और अपने यहाँ पे एमसी से बोलता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और अपनी एमसी होती है वो भी ऐसी सोची जा रही होती है सेकंड के बारे में कि शायद सैड होगा बहुत ज़्यादा ही। और अब उस दिन का सीन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी एमसी जाने वाली है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, एमसी की जो कैरेज होती है वो रेडी की जा रही होती है। और यहाँ पे ये बोलती है क्या बस इतना सा ही सामान है, तो एमसी बोलने लगती है यस यस इतना ही है। और यहाँ पर अपना जो एवेल होता है वो बोल रहा होता है आखिर सिगरेट यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो अपनी एमसी बोलने लगती है वो तो बेचारा देवदास बना हुआ क्योंकि उसका मैं पोपट बना के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे अपना सेकंड सॉरी अपना एवल होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और वैसे तुम काफ़ी अजीब हो। और अपनी एमजी बोलने लगती है आखिर इसका कहने का मतलब है, और वैसे अगर उसने कहा है कुछ मतलब कि अपने सेकंड है तो इसका मतलब ये है कि वो शायद कोई मरने वाला है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जब भी कहता है तब कोई ना कोई मर ही जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है वैसे। और अपना एवल होता है वो भी यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है और बोलने लगता है हाँ रुको जरा और चले जाओ, और अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ पर हेलोन कासल में जो कि कैपिटल सिटी में बसा हुआ है तुम वहाँ के मेंशन में रुक सकती हो, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती हो सच में तुमसे यहाँ पे जो फाइनल तोहफा है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दे रहा है, और सच में बहुत ज़्यादा बड़ा तोहफा है मेरे लिए। तो यहाँ पे अपना एवल होता है वो एकदम इस्तेमाल करते हुए लगता है कि तुम्हें जरा अच्छे से सोचना चाहिए, हो सकता है कि ये आखिरी तोहफा हो ही ना। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा, और चलो खैर यहाँ पे अपना ख्याल रखना, और अब मैं चलती हूँ, और थैंक यू तुम्हारा जो भी तुमने मेरे लिए किया अभी तक। और यहाँ पे सिकरन सॉरी अपना एवल बोल रहा होता है ओ कोई नहीं चलो यहाँ पे गुड बाय। और यहाँ पे अपनी एमजी उसको देख के बोलती है कि बिल्कुल ऐसा चेहरा तो है नहीं ये कि किसी को गुड बाय बोल रहा हो, मतलब ऐसे देख के ही नहीं लगता कि ये किसी गुड बाय बोल रहा है, अभी भी ये स्माइल कैसे कर रहा है। और यहाँ पे अपनी एमजी जान लगती है और यहाँ पे एकदम उसको देख रही होती है, और यहाँ पे कुछ मेड वगैरह भी आ जाती है और बोलने लगती है आपको बाद में मिलेंगे हम। और यहाँ पे बड़ी प्यार से यहाँ पे उसको बाय बाय बोली होती है, और अपनी एमजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे तभी इसका ध्यान कहीं जाता है जहाँ पर कि अपना एबल की इशारा कर रहा होता है, और इशारे से कुछ बोल रहा होता है जो कि बोल रहा होता है फ्यू ओ और ना। और उसके बाद में अपनी एमजी का ध्यान उस पर बढ़िया जोर से जाता है, और बोलने लगती इसका कहने का क्या मतलब है, और जरा ठीक से देखो, और ये कहना चाहता है कि हम लोग वापस से मिलेंगे। और अपनी एमजी परेशान हो जाती है और बोलने लगती कोई मुझे आराम करने ही नहीं देता है ये फालतू लोग, और यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ लेकिन कोई आराम ही नहीं करने देता, और आराम हराम है। खैर अपनी एमजी निकल जाती है अपनी जर्नी की ओर, जर्नी पर जो भी यहाँ पे कैपिटल सिटी में जाने वाली है। और अभी दिखाया था कैपिटल सिटी की हाउस ग्रीन फैमिली में यहाँ पर की बारिश हो रही होती है, और पता नहीं यहाँ पे इस फैमिली में हमेशा ही बारिश होती रहती है। खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, और यहाँ पे इसका जो बड़ा बेटा होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने सुना ही होगा हमारी फादर की कंडीशन के बारे में, डॉक्टर ने बोला है कि वो बिल्कुल भी कोमा से बाहर नहीं आने वाले हैं, और जो जैसे ही कोमा में जा चुके हैं तो यहाँ पे एक काम भूल चुके हैं जो कि यहाँ पे है कि उन्होंने यहाँ पे कभी बताया नहीं कि फैमिली की जो भी इनहेरिटेंस आएगी वो किसके हाथ में जाएगी, और यहाँ पे बंटवारा करना भूल चुके हैं यहाँ पे कोमा में जाने से पहले। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जो कि बड़ा बेटा है इस पूरी फैमिली का, इसका नाम होता है कैंडल, और यहाँ पे ये जो कैंडल होता है वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा किसके हाथ में किसका हिस्सा जाएगा, और यहाँ पे मैं इस बात को यहाँ पे देखूंगा। और इसी के साथ में ही उसका जो छोटा भाई होता है जेन, इसका नाम यहाँ पे है, और यहाँ पे ये बोल रहा होता है ओह तुमने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, और आज के समय में आखिर कौन ही इंसान ऐसा होगा जो कि सिर्फ बड़े बेटे को ये हक देता होगा, ये हक उस इंसान को मिलना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है फैमिली के अंदर, और यहाँ पे जिसके पास मैजिक में अंदर दम हो, और जिसके अंदर है दम वही करेगा बम डिगी डिगी बम बम। तो ये बोल लगता है कि अब बकवास है और तेरा गाना बंद कर, और साथ ही साथ में ही ये तो कर रहा है वो यहाँ पे अन्याय है, और साथ ही साथ तुझे क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो यहाँ पे ये बना देता है उसका मजाक, और बोलने लगता है तुम्हारा फायर मैजिक बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा पटाखे फोड़ रहा हो, और तुमसे ज़्यादा अच्छे धमाके तो हमारे यहाँ पर होली के टाइम पे पटाखे फोड़ के कर लेते हैं, और यहाँ पे दिवाली की तो बात ही भूल जाओ। और उसका यहाँ पे मजाक उड़ा देता है, और यहाँ पे बोलता है निर्लज्ज व्यक्ति निकल जा मेरे घर से। लेकिन यहाँ पे छोटा भाई बोलता है कि नहीं मैं क्यों निकलूँ, तू निकल जा यहाँ से, तू हमारी फैमिली के ऊपर एक धब्बा है। और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे इनकी जो मदर होती है वो एकदम चुपचाप से आ रही होती है इनके कमरे में, और बड़ा
भाई सन्नाटा होता है। ये दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पे इन लोगों की क्या बोलते हैं लड़ाई देख रही होती है और बोलती है इंसानों बंद करो इस प्रकार से लड़ना। तो यहाँ पे बड़ा भाई बोलता है कि आपको देखना चाहिए छोटा मेरे से कैसे बोल रहा है, और छोटा यहाँ पे जैन बोलता है कि आपको देखना चाहिए कि ये कैसे हमारी फैमिली का नाम बर्बाद कर रहा है। और ये बोलते हैं कि तुम दोनों फालतू लोग चुप करो अपनी बकवास को और यहाँ पे निकल जाओ इस घर से। ऐसे चिल्ला रही होती है उनके ऊपर बस। और यहाँ पे ये बोलने लगती है वैसे खैर तुम्हारे यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है इस बारे में झगड़ा करने का, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे इस पूरी फैमिली की काउंटेस। तो मैं इस जगह को देखूंगी और मैं ही डिसाइड करूँगी कौन इनहेरिटेंस लेगा और यहाँ पे किसका कितना हिस्सा आएगा। और यहाँ पे चाय होती है एक्चुअली में बड़े भाई के ऊपर फैला दी गई होती है। और यहाँ पे अपना जो छोटा भाई होता है वो अपनी चाय उठाते हुए बोलने लगता है कि चलो ठीक है वैसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे हम तो बात भूल ही गए थे, जैसा कि यहाँ पे किसी को पता ही ना हो कि तुम यहाँ पे एक सीक्रेट लवर को छुपा रही हो और जिसके साथ में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप है और ये सारी दुनिया जानती है साथ से। और क्या होगा अगर ये र्यूमर्स बाहर फैलने लगे और सच में तुम हमारी जो फैमिली की फॉर्च्यून है, क्या तुम हमारा जो फैमिली का हिस्सा है तुम किसी अलग इंसान को देना चाहती हो क्योंकि बस वो तुम्हारा लवर है, और क्या है तुम्हारा प्लान। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है हाँ तुम शायद कुछ ज़्यादा ही समझती हो अपने आप को। और यहाँ पे क्या आपको ऐसा लगाता है कि आप यहाँ पे फैमिली की क्या बोलते हैं हाउस ग्रीन की काउंटेस, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे सब कुछ संभाल पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, आपके हक में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एकदम गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे छोटा भाई होता है वो भी बोलने लगता है यस। और क्या लगता है आपको, और यहाँ पे अगर ये रूमर्स कहीं बाहर फैल गए तो आपकी यहाँ पे फैमिली के साथ में ही बदनामी हो जाएगी और आप तो हमारी फैमिली को ही डुबा डालेंगे एक बार में ही। और यहाँ पे ऐसे ही लड़ने लगे होते हैं पर तभी यहाँ पे कोई आता है और ये बोलने लगते हैं हाँ अंदर आओ और यहाँ पे जल्दी बताओ। और ये बोलने लगता है कि यहाँ पे एक बुरी न्यूज़ है, कोई आया है। तो ये बोलने लगता है कौन आया है और आखिरकार कौन आया है अभी। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली वो जो लेडी है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं फियोना ग्रीन है, जो कि यहाँ पे 5 साल पहले चली गई थी इस फैमिली से क्या बोलते हैं लोन के लिए, और वो वापस आ चुकी है। और ये लोग यहाँ से इस बात को सुनते हैं, ये जो इंसान होती है ये बकवास कर रही होती है और बोलने लगती है ओए तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कैसा हो सकता है, ये इम्पॉसिबल, बिल्कुल नामुमकिन है बात, और उसकी जैसी लड़की आखिर जिंदा कैसे बच सकती है। और यहाँ पे कोई इम्पोस्टर है, वो छोटा भाई चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा है इम्पोस्टर पकड़ो उसे। और यहाँ पे अपना छोटा भाई एकदम शौक में आ जाता है और बोलने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कि बिना किसी सपोर्ट के, जिसको कि मैजिक भी नहीं आता हो ठीक से, वो यहाँ पे जिंदा रह गई हो इतनी ज़्यादा घटिया जगह पर। और हेलोन जिसे मौत का यहाँ पे समंदर बोला जाता है वो वहाँ से बचकर आ चुकी है। और यहाँ पर वो बस एक छोटी सी 13 साल की बच्ची थी जो कि हमारे फादर लेके आए थे ताकि बस उसे कैद खाने में फेंक सकें। और यहाँ पर वो अब ऐसा कैसे कर सकती है, ये इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे हम लोगों ने बस उसको ऐसे ही फेंक दिया था ताकि बस ऐसा लगे कि हम लोग इंपीरियल ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बस मजाक था। और यहाँ पर उसकी मदर बोलने लगती है मैं अभी उसको भगा के आई, पर तभी अपनी एमसी आ जाती है और बोलने लगती है हो जरा देखो तो क्या ही यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि आप बिना लेडी की ऑर्डर के अंदर नहीं आ सकती हैं, तो अपनी एमसी बोलने लगती है भाड़ में जा। और यहाँ पे सामने आके बोलने लगती है कितनी ज़्यादा किस्मत यहाँ पे क्या बोलते हैं बुरी किस्मत है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं बस इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद आप यहाँ पे मेरी जो क्या बोलते हैं जिंदा होने की खबर है उसको सुनना नहीं, यहाँ पे देखना चाहेंगे कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तो इसी के चक्कर में मैं आपको सरप्राइज देने के लिए इस जगह पर आ चुकी हूँ। कैसा लगा ये सरप्राइज? और यहाँ पे लेकिन इस बात को यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये आप लोग अभी भी वैसे ही हैं जैसे आप काफ़ी समय पहले ही थे। और तालियां बजा रही होती है और बोलने लगती है चलिए आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा छोटी लड़की वापस आ चुकी है, तो क्या आप यहाँ पे अच्छा मेरा वंडरफुल सा स्वागत करेंगे। तो यहाँ पे ये घटिया लोग उसको देख रहे होते हैं बड़ी अपनी घटिया निगाहों से, और यहाँ पे स्वागत तो भूल जाओ, वो यहाँ पे उससे बोल भी नहीं रहे होते हैं और अपनी हमसे इस्तेमाल कर रही होती है। और बोलने लगती है मैंने बिल्कुल सही कहा, तुम अभी भी घटिया हो। और अभी दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन जहाँ पर की बढ़िया चिरप हो रही होती है चिड़ियाओं की, और अभी बारिश हो रही है वैसे बाहर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ओह मैं कहाँ पर हूँ और आखिर इस जगह पर बारिश क्यों होती रहती है हमेशा ही। और यहाँ पे बाहर दिखाया था ये बढ़िया सा कमरा होता है और अपनी एमसी बोलने लगती रुको जरा, ये तो हेलोन नहीं है, ये है हाउस ग्रीन। और मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कल आई हूँ इस जगह पर। और सच में उन्होंने थोड़ा बहुत तो दरिया दिखाया और मेरे को एक कमरा दे दिया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो देखने लायक था, उन बेवकूफ़ों का रिएक्शन, और ऐसा कुछ रिएक्शन था उनका। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस यहाँ से निकल जाऊँगी अपना क्या बोलते हैं इस फैमिली से नाम कटवाने के बाद में। और यहाँ पे बड़ी आलस मार रही होती है और यहाँ पे तभी कोई आया था दरवाजे पे और वो बोलने लगती है कि मैं आपके लिए बढ़िया गरम गरम पानी लेके आई हूँ।
मेरे ख्याल से अब थोड़ा मज़ा आने वाला है स्टोरी के अंदर। और यहाँ पे ये लड़की आ रही होती है, अपनी एमसी को लिखते हैं हाँ हाँ अंदर आ जाओ जल्दी। और ये आती है, गर्म पानी लेके आती है और वहीं पे टेबल पे जोर से मार देती है। और अपनी एमसी को लिखती है ये क्या हुआ आखिरकार। और सच में यहाँ पे इनको मैनर्स नहीं है क्या। और आखिरकार इस प्रकार की मेड हैं, और अगर इस प्रकार का यहाँ पे हेलोन में होता तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहाँ पे की जो मेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और यहाँ पे पानी को देख रही होती है और वो लिखते रुको जरा, इस पानी के साथ में क्या गलत है, आखिर ये पानी यहाँ पे किसी की जवानी क्यों लग रहा है। और यहाँ पे उसको देख रही होती है अपनी एमसी और बोलने लगती है इसके अंदर ये काला काला क्या है, क्या ये किसी इंसान का फ्यूचर है। और रुको जरा, ये तो यहाँ पे पोछा मारने का पानी है, और ये पोछा मारने का पानी ये मेरे मुंह धोने के लिए लाई है। और इसकी तो, और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगती है ये क्या आखिरकार, ये क्या है। और यहाँ पे किसी के हंसने की आवाज़ आती है तभी, और यहाँ पे कोई और नहीं हंस रहा होता है बल्कि वही मेड हंस रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी उसका चेहरा देखती है और बोलने लगती है रुको जरा, ये चेहरा ये तो मेरे को याद आया कि 15 साल पहले, और ये वही औरत है क्योंकि हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती थी, क्योंकि मैं बस एक क्या बोलते हैं अनलेजिमेट चाइल्ड हूँ, या फिर जो भी है लेजिमेट चाइल्ड। हाँ मेरे को याद आ गया। और इसी के चक्कर में ये यहाँ पर क्या बोलते हैं तर्क बनाता है, और यहाँ पर अपनी एमसी बोल रही होती है अच्छा, तो इसी के चक्कर में ये सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैं एक इलेजिमेट चाइल्ड हूँ। और अपनी एमसी इस बारे में सोच जा रही होती है कि इनको लगता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। और अपनी एमसी उस पानी के पास में जाती है और बोलने लगती है कि ऐसा लगता है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी वही 13 साल की बच्ची हूँ जिसके पास ना तो पावर है, ना पैसा, ना कुछ। और यहाँ पे अपनी एमसी उससे उधर देख रही होती है उस लड़की की ओर, और ये बोलने लगती तुम्हारा नाम क्या है। और यहाँ पे अपनी एमसी को ये बताती है कि मेरा नाम है मे। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ शायद मैं समझ चुकी हूँ। और यहाँ पर उसके और बढ़ रही होती है अपनी एमसी, और यहाँ पे ये जो बंदी होती है ये इस प्रकार से अपनी एमसी को देखे जा रही है जैसे कोई छोटी मोटी बच्ची को देख रही हो। लेकिन अपनी एमसी समझ जाती है कि ये इस प्रकार से ऐसा क्यों देख रही, क्योंकि इसका यहाँ पे सपोर्ट जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं जो मिस कर रही है इस पूरी फैमिली की। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि जो मिस है इस फैमिली की वो बहुत ज़्यादा घटिया है, और वो मेरे से हमेशा ही नफरत करती आई है क्योंकि मैं इलेजिमेट चाइल्ड हूँ। पर यहाँ पे अभी खुलासा हुआ है कि जो यहाँ पे मिस है इस फैमिली की वो किसी और के पैरों में पड़ी है। और यहाँ पे खैर तो मैं भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये बुढ़िया अपने यहाँ पे बुढ़िया के मतलब बुढ़ापे के दिनों में कहाँ प्यार ढूंढने निकल पड़ी, और इसको प्यार मिल भी गया। और बहुत ज़्यादा अजीब बात है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होंगे कि शायद यहाँ पर मैं छोटी चीज़ भी ना उठा लूँ इस फैमिली में से, और यहाँ पे इन लोगों के कलेजे सूख रहे होंगे इस बात से। और अपनी एमसी ऐसे ही फालतू बातें करे जा रही होती है, और जो मेड इसको इस प्रकार से देख के सोच रही होती है आखिर इसका रिएक्शन क्यों नहीं निकला, क्या इसको लगने लगा है कि यहाँ पे सच में कोई नोबल लेडी है। यहाँ पर इसको पता ही नहीं चला कि मैंने इसको यहाँ पे बेइज्जती मारी है ये पानी लेके। और यहाँ पे सच में क्या ही अजीब बात है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भागती हुई निकले इस जगह से, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और इसको लगा कि अपनी छोटी सी हरकत है इस प्रकार से फैमिली में कर पाएगी, लेकिन मेरी यहाँ पे आंखों के नीचे बिल्कुल भी नहीं, और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और यहाँ पे अपनी एमसी आगे बढ़ती है, और यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है पूरी स्टोरी में ही। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपनी एमसी बड़ी खुशी से जाती है उसके पास में, और उससे बोलने लगती मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, और यहाँ पे थोड़ा शौक हो जाती है अपनी जो मेड, और बोलने लगती है ये क्या बात है। और अगर तुम खुश हो गई, और अपनी एमसी तभी रोने लगती है और बोलने लगती है मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। और यहाँ पे मेड फिर से शौक हो जाती है और बोलने लगती है ये क्या मतलब है। अब ये यहाँ पे रोने लगी, क्या इसको लगा कि ये कोई नॉवल लेडी नहीं है। और अपनी एमसी फिर अपना रोना बंद करती है, और ये वापस से शौक हो जाती है, और इसको यहाँ पे खींच के तमाचा पड़ता है। और अपनी एमसी बोलते ही मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। और यहाँ पे ये बंदी होती है, इसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ये क्या, और यहाँ पे इसको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा होता है, और यहाँ पे इसके साथ में हो चुका होता है मोए मोए। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो अब मेरे को बता दो मैं यहाँ पर, और यहाँ पे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। और यहाँ पर अपनी एमसी इस प्रकार से उसको देख रही होती है, और यहाँ पे उससे बोली होती है कि तुमने पता है कि तुमने क्या गलत किया है। और मेड तो अभी भी सदमे में ही होती है, और यहाँ पे अपनी एमसी अभी भी स्माइल करे जा रही होती है, और मेड इससे अभी भी शौक में होती है, और बोलने लगती है ये तो बिल्कुल मेरे को पत्थर बना दी जा रही है इस जगह पर। और यहाँ पे उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें यहाँ पे बहुत भारी महंगी और यहाँ पे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगी मैं। अगर यहाँ पे मैं इसको पता चलेगा इस बारे में तो तुम्हारी हालत मैं ठीक कर दूंगी। और ऐसा बोलते हुए अपनी एमसी को एक वापस से मार डालती है।
सॉरी ये मेड होती है वो बोली होती है और अपनी आम से उसको बीच में ही मार डालती है खींच के। और ये बंदी होती है एकदम सदमे में आ जाती है और अपनी आम से वो लिखती है क्या तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आखिर इसका मतलब क्या है जो कि तुम अभी मेरे साथ में कर रही हो। और यहाँ पे बंदी एकदम सो जाती है और अपनी आम से बोले कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो। और यहाँ पे जरा देखो इस बात को। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे एकदम धुंध तनाना वाला मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पे आग निकलने लगती है, खिड़कियाँ हिलने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं और साथ ही साथ बारिश भी होने लगती है और यहाँ पे भूकंप आ जाता है। और यहाँ पे ऊपर देखोगे तो वो झूमर भरतनाट्यम करने लगता है और अपनी एमसी का यहाँ पे खौफ दिख रहा होता है इस बंदी को। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये एकदम कांप जाती है, अपनी एमसी बोलने लगती है आखिर तुम मेरे लिए क्या लाई हो, अभी तक जवाब नहीं दिया तुमने। और तुम्हें पता है यहाँ पर हेलोन में यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि शायद तुम्हें यहाँ पे अपनी जीभ का जीभ के साथ में हाथ धोना पड़ेगा और मैं तुम्हारी जो जीभ है वो काट डालूंगी। और अपनी जो मेड होती है उसका तो यहाँ पे धूम तना मोह मोह हो जाता है, सब कुछ हो जाता है उसका एक ही बार में। और यहाँ पे ये और ज़्यादा सदमे में चली जाती है और बोलने लगती है ये क्या हुआ कैसे हुआ। और अपनी एमसी तभी उसका यहाँ पे गाल पकड़ती है और बोलने लगती है दर्द हो रहा है क्या, और भी ज़्यादा दर्द होने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और उससे बोलते ही चलो जल्दी बताओ वरना फिर मैं तुम्हारा यहाँ पे जीभ है वो काट डालूंगी। और ये बोलने लगती है मैं समझ गई आप यहाँ पर। और अपनी एमसी बोलने लगती कौन हूँ मैं, तो ये बोलने लगती आप यहाँ पे लेडी फियोना है हाउस ग्रीन की और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कभी भी ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगी। और हो रही होती है अपनी एमसी बोलने लगती काफ़ी बढ़िया। और ये बोलने लगती क्या इसको अच्छा लगा। और शायद ये अभी भी सदमे में होती है जो कि अभी सोच रही होती है कि ये बाहर जाएगी और सब कुछ यहाँ पे जो डचेस है उसको बता डालेगी। तो यहाँ पे ऐसे ही भाग रही होती है और बोलने लगती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी अपनी एमसी बोलने लगती है तुम इसे तो यहाँ पे ले जाना भूल ही गई। और ऐसा बोलती है जो पानी होता है उसको फेंक के मारती है इसके मुँह पर। और ये बंदी और भी ज़्यादा सो जाती है और अपनी एमसी बोलने लगती है इसको भी ले जाओ और यहाँ पर दोबारा कभी दिखना मत, और अगर तुमने ऐसी हरकतें दोबारा की तो समझ जाओ बस तुम्हारी जीभ के साथ में तुम्हारी गर्दन भी काट डालूंगी। और ऐसा बोलती है उसको बहुत ज़्यादा डरा देती है और इसी के साथ में जो मेड होती है वो पूरी कप कपाते हुए निकल जाती है इस जगह से। और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद इन कमीनों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अपने क्या बोलते हैं जवान चला सकते हैं। खैर यहाँ पे अपनी एमसी जा रही होती है और उसको याद आता है यहाँ पे अपने सिगरेट ने बोला था कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से लड़की हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद सिगरेट सच में सही था और यहाँ पे मैं गुस्से लड़की हूँ, लेकिन मुझे साथ कंट्रोल करना चाहिए था अपने ऊपर। और यहाँ पे हर छोटे बच्चे की तरह से अपनी एमसी भी बोलते हैं कि ये पक्का उसकी गलती थी पहले से, मैं क्या कर सकती हूँ अगर उसने स्टार्ट किया था तो। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम ऐसे ही बच्चों की तरह एक्ट कर रही होती है। खैर उसके बाद में अपनी एमसी से कोई बोल रहा होता है और जरा देखो तो, और क्या इसको लगता है कि यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे होल से मैं घूम सकती है इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या इसको लग रहा है कि यहाँ पे अपने हाथों को कहीं भी मटका सकती है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा समय है और अपनी एमसी बोले थी ये कौन है आखिरकार। और दिखा आता है डचेस आ रही होती है इधर से मैं करते हुए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये एक यहाँ पे परेशानी खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई पहले से ही। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है मैं बस आराम से चल रही हूँ, क्या आपको कोई परेशानी है इसके साथ में। तो ये बोलने लगती है हाँ तुम्हें लगा कि ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ पे आराम से घूम सकती हो, जरा देखो अपने आप को ये तुम्हारा घर नहीं है बच्चे। और यहाँ पे तुम तो बिल्कुल एक यहाँ पे चूहे की तरह यहाँ पे लग रही हो जो कि चीज़ को ढूंढता रहता है, कोने में इस कोने में गया उस कोने में गया और बिल्कुल ही घटिया हो। और सच में मैं चली यहाँ से। और अपनी एमसी बोली थी ये क्या बकवास है और आखिर इसने यहाँ पे क्यों बोला ऐसा फालतू में, मतलब मैं बस जा रही थी और ये आगे बीच में बकवास करने के लिए, ये किस प्रकार का लॉजिक चल रहा है मानवा के अंदर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि पहले वो पानी वाला किस्सा फिर उसके बाद में और ये सब। और यहाँ पे इसका मतलब ये है हेलोन के अनुसार अगर तुम्हारी कोई यहाँ पे मुसीबत बन रहा है तुम्हारे रास्ते में तो बस यहाँ पे बिना किसी बकवास के जाओ और यहाँ पे ठोक डालो उसे। और अपनी एमसी बिल्कुल ऐसे ही सोच रही होती है और बोलने लगती है अगर मैं इसके साथ में अभी फाइट की तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे लिए परेशानी और बढ़ जाए और मैं इस फैमिली में ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये है कि साथ मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बोलने लगती है ओ लेडी और आपका बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद, मैं आपके चक्कर में ये जान पाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और अपनी एमसी बड़ी खुश होती है और यहाँ पे ये बंदी एकदम सो हो जाती है। और खैर ये वही हो रहा है जो कि अभी कुछ समय पहले हुआ था, मतलब अपनी एमसी हंसेगी फिर रोएगी फिर इसको रुलाएगी। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोली होती है क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि मैं इस फैमिली में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, मैं हम दोनों के बीच में एक लकीर खींच लूँगी और बच जाऊंगी इस फैमिली की घटिया हरकतों से। और साथ ही साथ वो जो मेड थी वो पहले यहाँ पे आई थी इसी के चक्कर में, क्योंकि वो उनको लगता है कि मैं यहाँ पे इस फैमिली की कुछ ना कुछ यहाँ पे जायदाद वगैरह निकाल लूँगी। तो अपनी एमसी बोलती है चलो इस प्रकार से इसको कंटिन्यू करते हैं। और इससे बोलती है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को इस फैमिली में से ले जाऊँगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो आपको इस बारे में घबराना नहीं चाहिए। और अपनी एमसी एकदम स्माइल करती है और बोलती कि शायद मुझे इस प्रकार से यहाँ पे कहना चाहिए था अच्छे से ही। और बोलते कि मैं बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ साफ कर डालूंगी
आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए। और ये बंदी थोड़ी शौक हो जाती है और बोलने लगती है, स्माइल कर रही है इस जगह पर और अपनी एमसी बोलने लगती है, मैं उनसे कुछ भी नहीं लेने वाली, लेकिन उनको मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कराऊंगी जैसे कि वो यहाँ पे मर रहे हों, गिर रहे हों यहाँ पे कुछ भी लेने के लिए, और इनको बिल्कुल यहाँ पे ग्रेडी बना दूंगी। और अपनी एमसी और ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और यहाँ पे और भी ज़्यादा जोश में आ जाती है और बोलने लगती है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और यहाँ पे उससे बोली होती है, शायद आपको भी इस बारे में संभल कर रहना चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है, मैं यहाँ पर कुछ भी ले जाने वाली नहीं हूँ, बल्कि सब कुछ यहीं पर छोड़ के चली जाऊँगी। अपनी एमसी का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान होता है एक्चुअली में, और वो बोली होती है, चलो सबसे पहले तो मेरे को एक लेटर लिखने दो, और पता लिखा होता है कि मेरे को वो सप्लाई चाहिए जो कि तुमने पहले मेंशन की थी, और बस ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता। जैसे ही तुम सोच रहे हो कि शायद एबेल आएगा और यहाँ पे तबाह कर डालेगा, लेकिन खैर पता नहीं कैसे ये लेटर इतनी जल्दी पहुँच जाता है एबेल के पास में, और एबेल बोलता है कि इतनी जल्दी लेटर आ गया, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एबेल बोलता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, और कभी कभी ऐसे सॉफ्ट हो जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब बन जाती है, और सच में वो बहुत ज़्यादा अजीब है, नहीं वो बचपन से ही अजीब है ऐसी। और यहाँ पर कभी वो इतनी ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है, और जैसे कि उसको यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा आसान हो, जैसे कि कोई बच्ची हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी यहाँ पे वॉर की कमांडर हो, और वो सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड और यहाँ पे क्या बोलते हैं पत्थर दिल बन जाती है, और अपनी एमसी के बारे में ऐसे सोचे जा रहा होता है। लेकिन ये बोलता है कि वो इतने सालों से यहाँ पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी, मतलब हेलोन को, और यहाँ पर बस मैंने उससे एक ही बार बोला कि क्या तुम जाना चाहती हो, और वो बिना किसी संकोच के वो जाने के लिए रेडी हो गई, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे चली गई जैसे कि उसके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो ही ना। और यहाँ पे सच में ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मेरे से ज़्यादा मतलब मेरे से ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो कोई और होगा, वो है अपना सेकरन बेचारा। और उसका तो बाजा बज गया, और सच में लड़कियों के बीच में यहाँ पर रूमर्स थे कि अपनी जो क्या बोलते हैं फियोना है वो उसकी प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन सच में यहाँ पे वो ऐसे चली गई जैसे कि वो बोलना चाहती हो कि मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, और सिगरेट उसकी याद में अभी भी जल रहा है। और अपने यहाँ पे एवेल बोलता है, लेकिन खैर मैं क्या ही सोच रहा हूँ इसके बारे में, वो सच में बचपन से ही यहाँ पे रिलेशनशिप वगैरह में आना नहीं चाहती थी, और वो यहाँ पे किसी बंधन में बनना ही नहीं चाहती थी, और बिल्कुल ऐसे चली गई जैसे कोई यहाँ पे ऐरा गहरा पंछी हो जो कि तालाब में बैठा पानी पिया और निकल लिया। और यहाँ पे तभी कोई गेट खटखटा के आ जाता है और बोलने लगता है, ओ मैं आ चुका हूँ, क्या आप यहाँ पे गेट खोलेंगे? और ये बोल रहा होता है, हाँ हाँ अंदर आया, और तुम काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो। और ये एक्चुअली में अपना प्यारा सा सिगरेट नहीं होता है, और बोलने लगता है, ये आपका लेटर मिलते ही मैं आ गया। और सच में ये दोनों ऐसा बात कर रहे होते हैं जैसे ये एक दूसरे से लड़ना चाहते हो। खैर ये बोल रहा होता है कि सच में अब ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है, और यहाँ पे आगे बढ़ता है और बोलने लगता है, आखिर आपने बुलाया क्यों है? तो ये बोल रहा होता है कि ये लेटर देखो ज़रा। और अपने जो क्या बोलते हैं सिगरेट देखते ही पहचान जाता है कि ये फियोना की ओर से आया है, और वो बोलने लगता है इसमें उसने मांगा है कुछ सामान वगैरह। और ये बोल रहा होता है अपना एबेल, क्या तुम डिसअपॉइंट हो कि तुम्हारा नाम तक नहीं है उसमें, और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ मेंशन है? तो अपना यहाँ पे सिगरेट बोलता है कि मैंने बस एक्सपेक्ट किया था इसके बारे में, और ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा। और खैर यहाँ पे अपना सिगरेट बोलता है, कोई नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए, मतलब ये कैपिटल सिटी में जाने के बारे में बोल रहा है। तो ये बोलने लगता है, हाँ मुझे याद आया उस बारे में, और मैंने तुमसे बोला था पहले भी जब तुम बच्चे थे तब। और यहाँ पे अपने सिगरेट बताता है कि इसने क्या बोला था। और यहाँ पे एक्चुअली में तुमको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पर एवेल है, उसको पता नहीं होगा कि ये एक्चुअली में एक प्रिंस है। तो यहाँ पर एवेल को पता था ऑलरेडी, और जब ये बचपन में जब आया था तभी इससे पूछ लिया था कि क्या तुम वापस जाकर एक प्रिंस बनना चाहोगे। और यहाँ पे अपना सिगरेट होता है, उसने जवाब नहीं दिया था पहले, और यहाँ पे वो बेचारा सा क्या ही जवाब देता, वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। और ये बोला होता है कि खैर मैंने उस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा है, और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सोचता हूँ कि बोर से अच्छा कुछ पीस वगैरह यहाँ पे आराम से मैं ज़िंदगी बिताऊँ, लेकिन शायद मेरे को वापस जाना ही चाहिए, और वही मेरा असली रास्ता है। और यहाँ पे अपना प्यारा सा एविल बोलता है, अच्छा, और यहाँ पे खतरनाक सी स्माइल करते हुए बोलने लगता है, तो तुम क्या सोचते हो इस ऑफर के बारे में? तो क्या तुम इस ऑफर को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? और यहाँ पे बात रही उस चीज़ की, अगर तुम ऐसे इस प्रकार से जाओगे तो तुम बस एक इलेजिमेट प्रिंस बनोगे जो कि यहाँ पे कुछ काम का नहीं होगा, और यहाँ पे तुम्हें कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं अचीवमेंट चाहिए जिससे कि तुम यहाँ पे अपने आप को बढ़ा सको और एक असली प्रिंस बन सको। उसके लिए हो सकता है तुम्हें यहाँ पे हेलोन का नाइट बनना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहेगा, तुम्हें किसी बड़ी चीज़ को करना चाहिए, जैसे कि होगा एक ड्रैगन को मारना। हमारे यहाँ पे हेलोन के एक पार्ट में एक ड्रैगन रहता है, तो तुम क्यों ना उसको मार डालो, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ रहेगी। और अपना सिगरेट बोलने लगता है, वैसे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एवेल बोलता है कि ये काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए, और अगर तुम मेरे यहाँ पे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारे लिए स्टेज मैं बनाऊंगा, और यहाँ पे तुम्हें वापस से होम टाउन भेज दूंगा, और साथ ही साथ तुम शायद अपना रिवेंज भी ले पाओ, और यहाँ पे तुम्हें जितना रहना ही पड़ेगा सिगरेट। और यहाँ पे सिगरेट सोच रहा होता है अपनी एमसी के बारे में। खैर यहाँ पे एक कमाल की स्माइल देता है, इसकी स्माइल की तो मैं, और यहाँ पे खैर अपना सिगरेट बोलता है कि मैं वो हीरो बनकर रहूँगा जो कि मैं हूँ। और खैर यहाँ पर अपना जो सिगरेट होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ चुका है।
खैर सेकंड वहाँ से निकल जाता है और ये अपना एविल लेटर में लिख रहा है कि मतलब लेटर में रिप्लाई लिखता है कि ठीक है, मैं तुमने जो भी भेजने को बोला है मैं यहाँ पे सब कुछ भेज दूंगा प्यारी सी शिवना, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ तुमसे, और वो है कि तुम कैपिटल सिटी में काम करने के बाद में तुम मेरे पास में आओ। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा। तो इसने अच्छा यहाँ पे मेरे को हेलोन में बुलाया है कुछ समय के लिए, मतलब मेरा काम खत्म होने के बाद में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छी बात है कि इसने मेरे को कॉल मी डैडी नहीं बोला। और अगर ये लेटर में लिखता है कि कॉल मी डैडी तो मैं सच में परेशान हो जाती। और यहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअली में यहाँ पे कुछ दुश्मनी वगैरह नहीं है इन लोगों के बीच में, लेकिन असल में जो रियल नॉवल थी उसमें इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। लेकिन अभी तो देखो ये यहाँ पे सॉफ्टी बना बैठा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं बस हेलोन जाके आराम करना चाहती हूँ और सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। और यहाँ पर अब वो आ ही रहा है यहाँ पे, मतलब कि अपना सिगरेट उसका समय आ चुका है कैपिटल सिटी में आने का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब वो आएगा इस कैपिटल सिटी में तो यहाँ पे वो नॉर्थ के ड्रैगन को मार के आएगा। उसके बाद में प्रिंस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा उसकी फैमिली के द्वारा। और उसके बाद में वो मिलेगा, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी प्यारी सी सेंटेंस की। और यहाँ पे जो सेंटेंस होगी यहाँ पे सेंटेंस वो यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे इसको प्यारा से रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद में इसकी जो चोटें हैं उसको ठीक कर देगी। और अपनी एमसी बोलती है कि मैं तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो चुकी हूँ और सच में कितनी ज़्यादा सुंदर होगी वो। और अपनी एमसी शायद लेस्बियन बन चुकी है। खैर इस बात को भी इग्नोर मारा जाए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो मुझे शायद दूर हटना चाहिए थोड़ा, ताकि ये लोग एक दूसरे के पास आ सकें। और अपनी एमसी उस लेटर को देख रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि अभी तो यहाँ पे ये चीज़ है जिसके बारे में मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं सॉल्व करना है इस चीज़ को, जो कि है यहाँ पे इनका बिजनेस जो कि ड्रग्स से पूरी तरीके से रिलेटेड हो चुका है। और यहाँ जो ग्रीन फैमिली है मतलब कि हाउस ग्रीन वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस पूरे जो ड्रग डील है उसके अंदर। और यहाँ पे ड्रग्स के अंदर वो बिजनेस करता है। और यहाँ पे दोनों के दोनों बाप बेटे को दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अपनी एमसी वो देखती है कि कुछ भी यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे पकड़ा गया तो उसकी तो यहाँ पे खैर नहीं, सारी जो पैसा है वो तो सील कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ फैमिली के हर एक मेंबर को, चाहे वो नौकर हो, नौकर का बेटा हो, नौकर की यहाँ पे दूर के रिश्तेदार हो, उन सबको मरवा डाला जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ एक और बात अपनी एमसी बताते हैं कि साथ जो जेन है और उसकी मदर है उनको इस बारे में पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट बेटा है और यहाँ पे उसके फादर है वो दोनों के दोनों दिखाए गए थे ला टपकाते हुए ड्रग्स के ऊपर। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है कि ये पक्की बात है कि वो दोनों के दोनों यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और ये लोग हैं नहीं। खैर मैं इसका एक फ़ायदा उठा सकती हूँ। और चलो सबसे पहले तो, और ऐसा बोलते हुए लेटर को जला के रख कर देती है और बोलने लगती है अब मिशन को शुरू किया जाए। और एकदम बवाल धमाल तरीके से पहुँच जाती है जैन के पास में और जैन से बोलने लगती है हेलो। और यहाँ पे जैन बोलने लगता है नहीं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे कुछ काम है एक्चुअली में और मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ तुमसे। वो है एक्चुअली में कुछ उस क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि फैमिली की इनहेरिटेंस है। तो ये बोलने लगता है मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट वगैरह है ही नहीं और ना ही तुम यहाँ पे कोई वर्दी हो इस बारे में कुछ बोलने के लिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम उस पूरी इनहेरिटेंस को लो और तुम यहाँ पे सच में इस चीज़ को डिजर्व करते हो। और सच में कोई ऐसा इंसान जो कि मैजिक में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो वही तो यहाँ पे इस पूरी फैमिली को चला सकता है, ना कि कोई ऐसा इंसान जिसमें कि पावर ही ना हो। और ये बोलने लगता हो तुम्हारा पॉइंट तो है लेकिन और यहाँ पे आकर तुम चाहती क्या हो। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है कि एक्चुअली में जैन को भी एक प्रॉब्लम है। और जैन की प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली में एक नंबर का सट्टेबाज और यहाँ पे एकड़ आदमी है और यहाँ पे इसने सट्टे में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है और पूरा का पूरा पैसा डूब चुका है। और साथ ही साथ ये चाहता है कि अपनी फैमिली का पैसा यूज़ करे जिससे कि वो यहाँ पे कर्जा चुका पाए। लेकिन अपनी एमसी एक राज की बात बताती है कि यहाँ पर एक्चुअली में सीक्रेट के तौर पर जो है अपना एविल है उसने पूरा कर्जा चुका दिया है ऑलरेडी ही, ताकि अपनी एमसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कि अब तुम्हारा क्या होगा। और अपनी एमसी के पास एक्चुअली वो कर्जे वाले जो क्या बोलते हैं पेपर है, ताकि अपनी एमसी वो कर्जे वाली बात को रिवील करे बाद में। और अगर अपनी एमसी वो कर्जे वाला पैसा अगर इसको देना चाहती है तो वो दे सकती है, मतलब अपनी एमसी ने अभी कर्जा दिया नहीं है उस इंसान को। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये यहाँ पे परेशान होता है बहुत ज़्यादा ही और बोल रहा होता है तो हमारी बात में पॉइंट तो है लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर और अपनी एमसी बोलने लगते हैं लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार से देखें तो पहले से ही यहाँ पे फ्रंट लाइन पे है क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस के लिए। और यहाँ पर वो पहली लाइन में पहले से खड़ा है लेकिन कुछ चीज़ मिली है उसके ही कमरे से मुझे और वो कुछ चीज़ दिखाती है जिसको देख के ये भी शौक हो जाता है। और बोलने लगती है अपनी एमसी की एक्चुअली मुझे मेरे को उससे कमरे से मिली और यहाँ पे अपनी एमसी को नहीं मिली होती है, वो कुछ सर्वेंट को बोली होती है। और ये बोला होता है ये तो ड्रग्स है। और ये बोलने लगता है कि शायद तुमने कुछ अच्छी चीज़ मेरे के लिए लाई है और यहाँ पर हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन आखिरकार इस बारे में क्या। और अपनी एमसी से बोलने लगता है कि ये किसने ढूंढी है आखिरकार किस सर्वेंट ने। तो अपनी एमसी बोलने लगती है वो एक्चुअली में और अगर मैं बता सकती हूँ वैसे, और अगर यहाँ पर तुम मेरे लिए एक काम करोगे तो। और यहाँ पे अपनी एमसी वो काम होता है वो एक्चुअली में यही होता है कि अपनी एमसी का नाम कटवा दिया जाए फैमिली से। अगर ये यहाँ पे
क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस अगर इसको मिल जाती है फैमिली की तो, और अपना जहन एकदम शौक हो जाता है। और मुझे लगता है अगर तुम फैमिली से अपना नाम कटवाना क्यों चाहती हो तो अब तैयार हो जाओ आप लोग एक खतरनाक एक्टिंग देखने के लिए। और अपनी एमसी स्टार्ट करती है एक्टिंग और बोलने लगती है अगर मैं सच कहूँ तो मैं सच में अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो इन लोगों का बिहेवियर देख के मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई। और सच में यहाँ पर इस प्रकार की फैमिली और यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। लोग यहाँ पर मेरे को गलत फहमी क्या बोलते हैं गलत मानते हैं कि मैं यहाँ पर किसी पैसे वगैरह लेने के लिए आई हूँ इस फैमिली के अंदर से और अपना हिस्सा मांगने के लिए आई हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपका प्यार चाहती थी लेकिन। और अपनी एमसी रोना धोना स्टार्ट करती है और बोलने लगती है लेकिन अब मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है और इसी के चक्कर में चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरी फैमिली के बीच में और यहाँ पर मेरे बीच में, मैं यहाँ पर उनको ख़त्म करना और यहाँ पे इस फैमिली से हट जाना। और अपनी आम से यहाँ पर ऐसे ही रोते हुए नाटक कर रही होती है और उसका ऐसा नाटक देखते हुए ये तो बोलने लगता है ऑस्कर कहाँ है, इसको फेंक के मारो, वो लड़की ऑस्कर नहीं, वो उसको यहाँ पे असली वाला ऑस्कर चाहिए। और यहाँ पे अपनी आम से बोली होती है और सच में और मेरी एक्टिंग। और यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोल रहा है तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो और मैं सच में मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। और अपनी आम से बोलने लगती अजी कद्दू और यहाँ पे बाहर बजा तू। और अपनी एमसी बोली होती है ये वही इंसान है जो कि पहले मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं भगाने के लिए फैमिली से बहुत ज़्यादा तैयार था और अभी दिखाया जाता है यहाँ पर सर्वेंट वगैरह जिसने कि ढूंढा था उनका। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली यहाँ पे कोई मैंने तो बस उससे झूठ बोल दिया था जेन से और असल में बात कुछ और है। अपनी एमसी ने यहाँ पे कुछ पैसे दिए थे सर्वेंट को ताकि वो यहाँ पे उनको ये बोले कि ये ड्रग्स है वो लेके जाओ और यहाँ पर ऐसा कहना कि ये यहाँ पे मिली है उस कमरे में। और अपना जैन होता है उसका बेवकूफ़ बना दिया जाता है अपनी एमसी द्वारा। और खैर यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो उसका फर्स्ट बेटा है मतलब कि कैंडल वो यहाँ पे पहले से ही फंसा हुआ है ड्रग्स के मामले में। तो यहाँ पर अपनी एमसी ने बस उसी का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर उसका जो ब्रदर है उसी के सामने ही मोए मोए कर डाला। और कुछ समय बाद का जिंदगी आता है अपनी एमसी यहाँ पे आराम से चाय पी रही होती है और बोलने लगती है मजा ही आ गया चाय पी के। और यहाँ पे हुआ क्या है तो यहाँ पर जो जैसे ये सेकंड बेटा था उसको जैसे ये खबर मिली तो उसने यहाँ पर रिपोर्ट की और फर्स्ट बेटे की वाट लगा डाली अपने ही हाथों से। और जैसे कि तुम जानते हो इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई चलती ही रहती थी पहले से ही। और यहाँ पे जो दूसरा बेटा होता है वो बोलने लगता है तुम नालायक हो नालायक हो नालायक हो। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं। खैर इन दोनों की फाइट के चक्कर में जो यहाँ पे इनकी क्या बोलते हैं मदर थी वो यहाँ पे इन लोगों के पास में आना बंद कर दी और यहाँ पे इसी के चक्कर में मुझे मौका मिलेगा और मैंने वाट लगा डाली दोनों की। और सच में इसकी जो अफवाहें थी मतलब कि ड्रग्स वाली जो अफवाहें थी वो यहाँ पे ऐसी एकदम स्नोबॉल की तरह हो गई। और यहाँ पर जैसे वो यहाँ पे बढ़ती जाती थी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी हो जाती थी और यहाँ पे उन्हीं के साथ में ही कुछ बड़ी अफवाहें भी जुड़ जाती थी उसी के साथ में ही। और साथ ही साथ जो जैन था उसने यहाँ पे फंसा डाला उसके बड़े भाई को और उसकी वाट लगा डाली और उसको तो ले गए यहाँ पे कोर्ट वाले। और उसी के बाद में ही अपनी एमसी बोल लगती है खैर एक बंदे का तो निपट गया। और ये जो लेटर है और अपनी एमसी बोलने लगती है ये बहुत ज़्यादा कमाल की लेटर है और इसके अंदर वो सारे के सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं इस फैमिली के जो कि यहाँ पे लोग गंदा गंदा बिजनेस करते हैं। और अपनी एमसी को ये कैसे पता चला तो एक्चुअली अपनी एमसी ही राइटर है तो उसको सब कुछ पता है। खैर ओतर को पता नहीं होगा तो किसे पता होगा। और अपनी एमसी बोल लगती है खैर मैंने ये सब कुछ बनाया था और मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन खैर जो यहाँ पर ट्रेजरी है अपने पूरे एम्पायर की वो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होगी। और अपनी एमसी ने बहुत ज़्यादा चालाकी से ये जो चीज़ है मतलब कि ये सारे काले कांड वो यहाँ पे कोर्ट में नहीं भेजे हैं बल्कि रॉयल ट्रेजरी है उसके अंदर भेजे हैं। क्योंकि अगर तुम ही सोचो अगर ये कोर्ट में भेजती और यहाँ पे कोर्ट का कोई इंसान अगर फैमिली के साथ में मिला होता, क्योंकि यहाँ पे काले काम बिना किसी के मिले हुए तो हो ही नहीं सकते हैं। और तुम ही सोचो यहाँ पर किसी ऐसी कैपिटल सिटी में जहाँ पर कि ड्रग्स का काम होता हो और यहाँ पे कोर्ट को पता ही ना हो। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी ने सीधा यहाँ पे ट्रेजरी को भेजा है ताकि जो ट्रेजरी है वो यहाँ पे अपना लालच दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फैमिली है ग्रीन फैमिली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और साथ ही साथ यहाँ पे पैसे वाली है तो उनका पैसा यहाँ पे इंपीरियल खजाने में या फिर उनकी जेबों में आ जाए जो कि यहाँ पे ट्रेजरी वाले हैं। इसी के चक्कर में अपनी एमसी ने क्या बोलते हैं प्लान बनाया है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है चलो अब इसका समय आ चुका है गिरने का। और अपनी एमसी बोल लगती है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही साथ अपनी एमसी को एक लेटर मिला होता है जो होता है एबल की ओर से और एबल ने लिखा होता है वेरी डेयर फियोना आखिर कैसा चल रहा है तुम्हारा। और यहाँ पर मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। और बड़ी प्यार से अपना एबल पूछता है और अपनी एमसी सोच रही होती कितनी ज़्यादा अच्छी बात लग रही है मेरे को। और यहाँ पे क्या लिखा है इसने और बड़ी प्यार से बोल रहा है ये तो। और यहाँ पे बड़ी प्यार से अपने एबल ने बोला था कि आखिर तुम कब तक अपना काम खत्म करोगी यहाँ पे कैपिटल सिटी में। और अपनी एमसी बोल लिखती है ये कमीना आखिर कहना क्या चाहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। और ऐसे गुस्सा हो जाती है और उस लेटर को यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर रख देती है और फिर बोलने लगती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरे को जान
जाने दो वापस एक बार। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है खैर यहाँ पे जो इसकी इनलीगल चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने भेज तो दिया है लेटर, और कुछ समय भी इस फैमिली की पूरी पूरी बात लग जाएगी जब वो यहाँ पे कंफर्म करेंगे इसके बारे में कि ये लोग ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है और इनके काले कारनामे क्या क्या हैं। और साथ ही साथ अपनी एमसी बोलने लगते हैं जो इंपीरियल या नेशनल ट्रेजरी है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। और उसके अंदर का एक इंसान मुझे अभी भी याद है कि कुछ समय बाद दिखाया जाता है, मतलब कि 2 दिन बाद। और यहाँ पर कि अपनी एमसी बड़ी कुछ तरीके से उसके ब्रदर के पास आती है और बोलने लगते हैं ब्रदर तुम फाइनली बन चुके हैं हमारी यहाँ पे फैमिली के इनहेरिटर और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आ चुके हो। और ये बंदा है यहाँ पे जैन, वो बोल रहा होता है नहीं नहीं अभी पूरी तरीके से नहीं आया हूँ, वो अभी काफ़ी ज़्यादा समय बाकी है। और हमारा जो ब्रदर है वो जेल में तो गया है लेकिन खैर अभी जिंदा है और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मारा नहीं गया है। लेकिन अपनी एमसी उसकी तारीफ करने लगती है बहुत ज़्यादा ही और बोलने लगती है तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे केपेबल इंसान कौन ही होगा फैमिली के इनहेरिटेंस के लिए। और यहाँ पे इसकी जो नाक होती है वो तो लंबी हो जाती है तारीफ सुन सुन के। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है चलो अब यहाँ पे तुम बन ही चुके हो तो क्यों ना तुम इसके ऊपर अपनी सील मार दो। और अपनी एमसी बोली होती है बस ये फटाफट से हो जाएगा। और यहाँ पे ये वही चीज़ है जो कि अपनी एमसी पहले से करना चाहती थी, मतलब कि अपनी एमसी अपना नाम कटवाना चाहती थी फैमिली से। लेटर लेके आती है उसके ऊपर सील मार दिया जाता है और अपनी एमसी तो बड़ी खुश होती है और ये बोलने लगता है चलो अब तुम जा सकती हो यहाँ से, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या बिजी, आखिर तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जैन बोलता है कुछ नहीं और तुम जाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है अब तो तुम गए बेटे। और खैर अपनी एमसी यहाँ पे टेबल पे अपना हाथ रखती है और बोलने लगती है खैर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और ये बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जो जुए की लत होती है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। भले ही आप यहाँ पे ड्रीम 11 पर टीम बनाओ या कहीं और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद में हो सकता है आपको लॉस हो, क्योंकि आप ही सोचो यहाँ पे करोड़ों लोग लगे पड़े हैं और बस 1 या फिर 20 या फिर 100 इंसान तुम मान लो, करोड़ों में से 100 इंसान कितने ही कम होते हैं जिनको कि यहाँ पे रुपए मिलेंगे और तुम लोग बस यहाँ पे फालतू में टाइम बर्बाद कर ड्रीम 11 के चक्कर में और साथ ही साथ ऐसी काफ़ी सारी बैटिंग ऐप्स के चक्कर में, और इनमें कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं तुमको। और यहाँ पे बस कुछ पैसे के चक्कर में तुम लोग उनका फायदा करा रहे हो, साथ ही साथ तुम पूरा आईपीएल देख लेते हो बस उसी के चक्कर में, भले ही तुम्हें मजा आए या फिर ना आए। और यहाँ पे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। खैर यहाँ पे क्या बोलते हैं गैम्बलिंग वाली चीज को साइड में रखते हैं। अपनी एमसी जैसे ये बात बोलती है तो ये पूरा शौक हो जाता है और मुझे लगता है तुम्हें आखिरकार इसके बारे में कैसा पता चल गया और ये क्या बात है आखिरकार। और अपनी एमसी फटाफट से गेट के बाहर पहुंच जाती है और मुझे लगती है चलो बाय बाय मैं तो चली, और ऐसा बोलती है गेट बंद कर देती है और ये चिल्लाता ही रह जाता है। और अपनी एमसी बोले लगती है चलो चलो भागो। और यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी की बात है और इतनी ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और अपनी एमसी बोली होती है ऐसी खुशी खुशी में कि चलो भागते हैं यहाँ से, और सामने दिखाया जाता है उसके सामने से आ रही होती है काउंटेस और ये बोली थी हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रहने की, और तुम यहाँ पर अभी तक फैमिली से निकली नहीं, निकल जाओ यहाँ से। तो अपनी एमसी बोली होती है कि मैं जा रही हूँ अपने रास्ते में ही हूँ, मैं निकलने ही वाली हूँ, लेकिन शायद मुझे करना ही चाहिए जाने से पहले। और ऐसा बोलती अपने हाथ उठा रही होती है और यहाँ पे ये बोली हुई थी तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, तुम हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो। अपनी एमसी खींच कर मारती है उसको चाटा और इसके बेचारे का वाट लग जाता है। और यहाँ पे काउंटेस होती है वो बेचारी यहाँ पे उसका तोते उड़ जाते हैं और यहाँ पे जमीन पे गिर जाती है एक ही बार में, मतलब एक ही थप्पड़ में इसका यहाँ पे रोना धोना निकल गया। और अपनी एमसी उससे बोलने लगती है मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया था लेकिन और मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो काउंटेस हो जाती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और यहाँ पे खैर वो बोलने लगते हैं जल्दी आओ और इसको उठा के ले जाओ यहाँ से और इसको कैद खाने में पटक दो। तो अपनी एमसी बोली होती है खैर मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया अपने आप को इस यहाँ पे चीज़ को ना करने से, लेकिन मैं क्या ही करूँ, तुम ऐसी हरकतें कर रही थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और सच में मैंने सोचा था कि मैं शांति से जाऊंगी। और अपनी एमसी बोलती है पंजाबी ना ही शांति से आते हैं ना ही शांति से जाते हैं, क्योंकि शांति से उन्हें नफरत है और यहाँ पे शांति उनका दूध चुरा ले जाती है कभी कभी। और अपने यहाँ पे ये बोल रही हुई थी शांति यहाँ पे क्या कर रही है और आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। अपनी एमसी बोल लिखते हैं तुम्हारा पहला बेटा तो गया यहाँ पे शांति के साथ ही यहाँ पे जेल में, वहाँ पे बढ़िया शांति के साथ बात करेगा। और यहाँ पे अपनी जो दूसरा बेटा है वो बेचारा यहाँ पर पूरे यहाँ पे जीवन भर कर्ज में डूबा रहेगा और तुम्हारी यहाँ पे बाट लग चुकी है। ये बोल लगती है क्या मतलब है तुम्हारा। अपनी एमसी बोल लगती है बस हो गया। और यहाँ पे तभी एक मेड आती है और बोल लगते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। और ये बोल लगती है क्या बकवास है और प्रॉब्लम को यहाँ पे तेल लेने जाने दो और यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे जेल में डाल दो पहले तो। लेकिन दिखाया जाता है कि इंपीरियल गार्ड जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और ये बोली होती है ये तो इंपीरियल गार्ड है और हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं अब। और ये इंपीरियल गार्ड होते हैं बड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यहाँ पे इसकी फैमिली को और यहाँ पे लाट टपका के देके जा रहे होते हैं क्योंकि उनको मोटा मोटा पैसा मिलने वाला है इसकी फैमिली से। अब सोचो भाई इतना बड़ा काउंट की फैमिली है और उसको तुम यहाँ पे ये मान लो कि लूट ही रहे हो खुलेआम, और यहाँ पे तुम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो उसकी फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे तुम लोग समझ जाओ कि कितने ज़्यादा खुश होंगे वो लोग यहाँ पर गार्ड वगैरह और यहाँ पे साथ ही साथ उस यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेजरी के लोग और अपनी जो क्या बोलते हैं काउंटर्स होती है उसके तो यहाँ पे मुँह फट जाता है। और अपनी एमसी वो लिखते हो ये तो अभी शुरुआत है और तुम्हारी जो क्या बोलते हैं मुसीबत तो पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा ही और तुम्हारे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। और अपनी एमसी बोली होती है अभी तो काउंट जिंदा है उसके साथ में क्या होगा।
और बोलने लगती है चलो ये तुम्हारा नतीजा है तुम्हारे बुरे कर्मों का। और ऐसा बोलती है, बहुत ज़्यादा ईविल इस्तेमाल कर रही होती है और उसकी पूरी वाट लगा देती है और बेचारी यहाँ पे चिल्लाती रह जाती है। वो लेटर दिखाती है उसको और यहाँ पे लेटर में बोलती है कि एक्चुअली मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ तो मेरी वाट नहीं लगने वाली और वो जो लोग हैं ट्रेजरी वाले वो तुमको ही पकड़ेंगे बस। और यहाँ पे ये बंदी और ज़्यादा ही शौक हो जाती है और अपनी एमसी ने इसका मोह कर दिया है। खैर वो लोग गेट खोलते हैं और अपनी एमसी को लिखती है। खैर ये सच में बहुत ज़्यादा ही सच बात है कि मैं यहाँ पे ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या बताऊँ यहाँ पे इस फैमिली ने मेरे को मजबूर कर दिया और मैं सच में यहाँ पर ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं कभी अगर फियोना से मिलूँ तो उससे मैं माफ़ी तो मांग पाऊँ मेरे कामों के लिए। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो जो मोती होती है वो उसको उठा के दे रही होती है और वो लिखती है सच में अब तुम्हारी बात लगने वाली है। और काउंटेस यहाँ पे पूरा सदमे में होती है और वो लिखती है अलविदा अब ना मिलेंगे दोबारा। और यहाँ पे तभी गार्ड आते हैं और वो लिखते हैं ये लोग काउंटेस यहाँ पे मिल गई और उसका जेम छीन लो सबसे पहले ही, क्या ही मस्त जेम है। और ये लोग बोले होते हैं कि आपको अरेस्ट किया जाता है, आपके सारे जेम हमारे हुए। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो यहाँ पे मजे से चलते हैं और सीटी बजा के जा रही होती है और यहाँ पे उसके बारे में याद करती है जो ट्रेजरी का हेड है उसके बारे में। और अपनी एमसी वो लिखती है वो सच में बहुत ज़्यादा ही लालची इंसान है और मेरे को याद होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों को देख कर अपनी लाट टपकाता रहता था और यहाँ पे दिखाया था उस इंसान को। और अपनी एमसी वो लिखती चलो अब यहाँ पे चलते हैं और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं और अभी जैन के पास में भी आते हैं। जैन तो यहाँ पे बड़ा ही खुश होता है लेकिन ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और वो लगते हैं तेरी खुशी यहाँ पे जाते लेने और चल अब शांति से बात करने के लिए। और यहाँ पे शांति के पास इसको भी ले जाते हैं, मतलब शांति तो जेल में ही मिलेगी इसको। और अभी दिखाया जाता है अपने प्यारे से सिगरन की ओर जो कि बोल रहा होता है ये सच में थोड़ा हार्ड तो था क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर था जो कि मैंने अभी तक यहाँ पे मारा है। और एक्चुअली में अपने सिगरन ने ड्रैगन मार दिया होता था ड्रैगन को, लेकिन उससे कुछ खुशी नहीं होती है और बोलता है बस मैं करने ही वाला था वो। और यहाँ पे तभी एवेल आ जाता है और बोलने लगता है तो अकेले ही थे और तुमने अकेले ड्रैगन को मार डाला। और अपना सिगरन बोलता है तो क्या, तो ये बोलने लगता है तुमने एक बड़े से प्रेडेटर को मारा है जो कि सबसे ज़्यादा टॉप प्रेडेटर आता है। और यहाँ पे क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही, तो अपना सिगरन बोलता है कि मैंने बस उसे इसलिए मारा ताकि मैं कैपिटल सिटी में जा सकूँ और एक ओहदा पा सकूँ। और ये मेरे लिए बस ऐसा है कि मैंने एक बड़े से बीस्ट को मारा है, मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही। लेकिन इसी के चक्कर में अब मैं वापस जा पाऊंगा उस जगह पर जहाँ कर मेरी मदर के किलर रहते हैं और साथ ही यहाँ पर फियोना रहती है। और अभी ये बहुत ज़्यादा ही खुश होता है इस बात से कि फियोना के पास जा रहा है और ये बोलने लगता है खैर मुझे भरोसा नहीं कि अभी तक फियोना वहीं पर ही होगी कैपिटल सिटी में ही। तो ये बोलने लगता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दी ग्रेट एबेल उसने पहले इस चीज़ का इंतजाम कर दिया है और उस बारे में तुम्हें इतनी ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपना जो यहाँ पे ट्रम्प कार्ड था उसको यहाँ पे छोड़ दिया है उस स्टेट में ताकि वो उसका ख्याल रख सके और वो वहीं पर ही रहेगी, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं चला, तुम मेरे सोल्जर्स का ख्याल रखना। और ये बोलने लगता है क्या मतलब है उसका कि वो वहीं पर ही फंसी रहेगी। और आखिरकार इसने क्या प्लान किया है हमारी फियोना के साथ में। और सच में फियोना ऐसी लड़की है जो कि बिल्कुल हवा की तरह एल्यूजनिस्टिक है और यहाँ पे बिल्कुल अजीब सी है और यहाँ पर मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा लेकिन उसके जो शब्द हैं। और अपनी एमसी ने जैसा कि बोला था जब वो बचपन में थी कि यहाँ पर तुम्हें वो सब मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए, हर एक चीज़। और अपना सिगरन बोलता है कि तुम्हारा वो प्रॉमिस, मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए जो कि ऑब्वियसली है अपनी एमसी। और यहाँ पे इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हो सकती है और यहाँ पे इसको चाहिए अपनी एमसी। और यहाँ पे बहुत पीछे देखता है और पीछे दिखाया जाता है ड्रैगन की क्या बोलते हैं खोपड़ी। और ये बोलता है कि मेरे लिए एक चीज़ काफ़ी रहेगी इसको पाने के लिए और वो शायद हो सकता है कि ये ड्रैगन का हार्ट हो। और यहाँ पर ब्लैक हार्ट, ये इतना काफ़ी रहेगा किसी लड़की का दिल जीतने के लिए। लेकिन ये बोलता है कि बस तुम मेरा इंतजार करो और यहाँ पर उसका दिल निकाल के ले जाता है और यहाँ पे चिड़िया वगैरह उड़ जाती है उस दिल के चक्कर में ही। लेकिन अभी दिखाया था अपनी एमसी की ओर जो कि वाह वाह बोल रही होती है, नहीं इसने वो ड्रैगन का हार्ट नहीं देखा है, एक्चुअली में इसने देखा है एक बड़ा सा महल और शायद सिगरन को भी इसके लिए एक बड़ा सा महल खरीदना चाहिए, ना कि कोई ड्रैगन का हार्ट। खैर इस बात को भूल जाएगा और अपनी एमसी बोलते हैं कि ये तो उस घटिया भूतिया स्टेज से बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है जो कि यहाँ पे हेलोन में था। लेकिन खैर इसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कमाल का और महंगा होगा। और इतना ज़्यादा महंगा क्यों से, और जरा देखो वो सारी चीज़ें हैं बैटल के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, वो सब कुछ एकदम वेल प्रिपेयर्ड है और उनका अच्छे से ख्याल रखा गया है। फूल भी एकदम मस्त खिल रहे हैं और साथ ही साथ मौसम के हिसाब से फूल हैं। तो क्या मुझे गार्डनर को धन्यवाद बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बोला तो शायद वो मेरे को यहाँ पर कोई अंडरलिंग ना समझ ले एबेल का और मेरे को बोलेंगे यस सर। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, बस ही उसको यस मैडम बोलेंगे। तो अपनी एमसी बोली होती है चलो खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। और मैंने पहले यहाँ पे जो डोरमैन था उसको बोल दिया है इस बारे में कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, तो शायद ये यहाँ पे हाउस कीपर होगी, वो पहले से अवेयर होगी इस बारे में कि मैं क्यों आई हूँ। और चलो अब चलते हैं। और तभी यहाँ पे हाउस कीपर आ जाती है और वो लिखती है आपका स्वागत है मिस फियोना, आपका स्वागत है इस स्टेट में और मेरा नाम सरलिन है और आप आइए इधर। और
यहाँ पे दिखाया जाता है अंदर, और ये बोल रही होती है कि आपका बहुत ज़्यादा ही हार्दिक स्वागत है, हम लोग आपका स्वागत करते हैं हाइलोन ई स्टेट में, जो कि कैपिटल सिटी में है ऑब्वियसली। और ये बोलते हैं आइए अंदर, और यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारी मेड होती हैं, लगभग 10। अपनी हमसे बोलती है ये क्या है आखिरकार, और ऐसा स्वागत तो किसी महान नोवेल का भी नहीं होता, ये लोग इस प्रकार से मेरा स्वागत कर रहे हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। और ये बोलते हैं कि चलिए आपको अपना रूम दिखाते हैं हम, और रूम दिखाया जाता है जो कि पूरा चमक रहा होता है, इतना चमक रहा होता है, और तभी खाना आ जाता है। और अपनी एमसी के लिए बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं चाट मसाला लेके आया होता है, और अपनी एमसी बोली होती है इनको कैसे पता कि मेरे को चाट पसंद है। खैर चाट नहीं होता है मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ वैसे, खैर चाट मैं खा के आया हूँ इसलिए मेरा दिमाग खराब हो चुका है। खैर अपनी एमसी बोली होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे आखिरकार ये इसके साथ में कुछ गलत है क्या, और मैं वो चीज़ नहीं भूल सकती जो कि मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ। तो वो बोलने लगती है तुम्हें पता है ना मैं किस काम के लिए आई हूँ, जो एवल है उसने मेरे को बोला है कि मैं इस स्टेट का ख्याल रखूँ। तो ये बोलती कि यस बस आप खाना खाइए, मैं आपको वहीं पर ले जाऊँगी अगली बार, मतलब अगला। और तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि ठीक है। खाना खाने के बाद में ये लोग एक बड़ी सी लाइब्रेरी की जगह पे आ जाते हैं। एक्चुअली में ये कोई लाइब्रेरी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो हेलोन ई स्टेट है उसके सारे रिकॉर्ड रखे गए हैं, और यहाँ पर ये बोल रही होती है ये अभी करंट का है और आपको इसको चेक करना है, और यहाँ पर सारी जो भी लेन देन हुई है वो यहाँ पे लिखी गई है। और अपनी एमसी इसको देख के एकदम सब आती है और बोलने लगती है ये तो बहुत मोटा है और साथ ही साथ बहुत बड़ी भी है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है इसको चलो मैं ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन ये बोलने लगती है यहाँ पे बहुत सारी ही मैं आपको बाद में लेके दे दूँगी, पहले आप इसको चेक कीजिए। और अपनी एमसी बोलती है कि मैंने कभी कभी सोचा था कि मैं शायद एक ले लूँगी ऐसी कोई बुक वगैरह जो कि इसमें कि मैं सब कुछ लिखूंगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे कभी मन नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है मेरे लिए। और यहाँ पे ऐसी लेकर को लेना ये बहुत ज़्यादा बकवास होती है, और यहाँ पे इसमें लिखते रहो बस फालतू की चीज़ें जो कि मेरे किसी काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दुनिया को छोड़ ही दूंगी, तो मैं अपना रिकॉर्ड रख के क्या ही करूँगी, और इसीलिए मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि चलो ये बढ़िया ही है, और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन ये क्या है आखिरकार, और ऐसा लगता है कि मुझे महीने लग जाएंगे इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पे महीने नहीं मेरे ख्याल से इसको सालों लग जाएंगे। और अपनी एमसी ऐसी लगी पड़ी होती है और बोलने लगती इतनी सारे लगा आखिरकार किसी हिम्मत हुई ये सब करने की, और ये कोई काम महान काम ऐसा ए भी नहीं कर सकता है। और बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो उसका ख्याल मैं रख लूँगा, वो हमेशा ही इस स्टेट में फंसी रहेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी को दिखाया जाता है, वो बोलने लगती है मैं जीत के रहूँगी इस युद्ध को, और यहाँ पर मैं इन सबको ख़त्म कर डालूंगी। और ऐसा बोलते हुए वो लिखना स्टार्ट कर देती है उसमें, और अपनी एमसी बोलती है लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था। और तभी ये लोग आते हैं उसको चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह सब देने लगते हैं, उसको बढ़िया से एकदम हेयर ब्रश कर रहे होते हैं और उसको रेडी कर देते हैं। और अपनी एमसी बोलती है ये सब क्या बकवास है। और तभी बताया जाता है कि फ्लावर फेस्टिवल पूरे कैपिटल में मनाया जा रहा है, और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे वो फ्लावर्स ज़्यादा लेडीज़ को देख रही होती है, मतलब देख रहे हो मैंने बोला ही था कि ये एक लेस्बियन बन चुकी है। और अपनी एमसी बोलती है कि कितनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं बाहर, और अपनी जो मेड होती है वो उससे बोलती है कि ओ आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं इसमें। तो मेड बोलने लगती है आप तो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं जैसे कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, और मैं चाहती हूँ कि उसको यहाँ पे लेके जाऊँ अपने किसी फेस्टिवल में, और मैं हमेशा ही उसके साथ में जाती रहती थी बचपन में, लेकिन हम मुझे मौका नहीं मिल पाया है, तो मैं आपके साथ में आ चुकी हूँ। और अपनी एमसी बोलती है खैर मुझे रीज़न है कि मैं इस फेस्टिवल में आई हूँ वो इसलिए ताकि मैं थोड़ा टाइम बर्बाद कर पाऊँ उन लेगर्स के चक्कर में, मेरा मूड ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे अपनी प्यारी सी सरलिन होती है, वो बोलती है कि चलिए मैं आपको कुछ चाय वगैरह देती हूँ, और यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम है थोड़ा आराम करने का। और अपनी एमसी बोलती है लेकिन अभी भी तो मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे को ये सब भी तो ख़त्म करना है, और ये थोड़ा पहले का समय होता है। और यहाँ पे ये बोली होती है आप इतने ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए और मैं आपकी हेल्प करूँगी बाद में। और अपनी एमसी बोल लिखती ठीक है मैं इस रोने धोने चेहरे को यहाँ पे नहीं झेल सकती, मैं यहाँ पे हाँ बोलती हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी इसी प्रकार से फेस्टिवल में आ जाती है, और अभी रात का सीन होता है, ये सारा दिन फेस्टिवल में घूमी होती है, और अभी रात में किसी पार्क में बैठी होती है आराम से, इसके सामने से बतख और उसके बच्चे जा रहे होते हैं क्वैक क्वैक करते हुए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है क्या ही शांति भरा माहौल है, और अपनी एमसी के मन में आ रहा था क्यों ना इस बतख को मैं पकड़ लूँ, लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारा जाए, क्योंकि यहाँ पे चाइना वाले कोरिया वाले लोग हैं, वो बतख के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है चलो ठीक है। और अगर मैं सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है मेरे लिए, और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं ऐसी बातें कर रही होती है रैंडमली, और बोलती हैं हाँ तुम सही बोल रही हो, और यहाँ पर तुम्हें सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। और अपनी एमसी बोलती है सब्सक्राइब, और इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं, देखो ज़रा इन बेशरम लोगों को, और इनको सब्सक्राइब करने को भी नहीं होता क्या। और खैर ये दोनों चली जाती हैं, और अपनी एमसी बोलती है
यही तो शांति है, एकदम आराम से और बैठे रहो इस जगह पर बस, और यहाँ पर मेरी वीडियो देखते रहो बस। और अपनी एमसी बोलती है ये बिल्कुल उस जगह से उल्टा है जो कि हेलोन में थी, बस मौत का समंदर, और लड़ते रहो, मारते रहो, काटते रहो। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे बोलती है लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जगह है और ये सारी चीज़ें बस मेरे द्वारा लिखे गए शब्द है, और साथ ही साथ मैं उनको एक पपेट की तरह यूज़ कर रही हूँ कोई भी चीज़ बनाने के लिए। और यहाँ पे ये अच्छा रास्ता है इस प्रकार से। और अपनी एमसी बोलती है कि मैं इनको सभी को यूज़ करूँगी और एक परफेक्ट एंडिंग बनाऊँगी। और साथ ही साथ जो मेन लीड है और मेन कैरेक्टर ज़्यादा कितने ही होंगे, और यहाँ पे आसपास लगभग मैंने 5 या 10 बनाए थे। और रुको जरा, क्या 5 या 10? और इतनी ज़्यादा बड़ी दुनिया में बस 5 और 10 यहाँ पे मैंने छोटे से कैरेक्टर बनाए हैं जो कि साइड कैरेक्टर हैं, जो कि हमेशा आते रहेंगे हीरो की हेल्प करने के लिए। ये क्या बकवास है, और मैंने क्या कर डाला आखिरकार? और सच में मैंने दुनिया नहीं बनाई है, मैंने खबाड़ा किया और मैं अपनी ही दुनिया के लॉजिक से डिसअपॉइंट हूँ। पर तभी ये खुद ही यहाँ पे कहीं जाके पॉइंट बढ़ जाती है, और यहाँ पे अपनी जो बंदा होता है जिससे टकराई होती है वो बोल सकता है ओ लेडी क्या आप ठीक हैं? और अपनी आम से वो लिखती है ये क्या हो गया? और यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आप क्या आप ठीक है मिस लेडी, सॉरी मिसेस। और यहाँ पे ये बंदा होता है इधर अपनी एमसी को राहत बढ़ा रहा होता है, और अपनी एमसी बोलती है रुको जरा ये, और इसके बालों को देखो एकदम रेड, और यहाँ पे इतना ज़्यादा हम्बल भी है और साथ ही साथ कितना ज़्यादा शांत है। और अपनी एमसी वो लिखते रुको जरा, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इसकी स्माइल तो देखो। और यहाँ पे बंदा होता है स्माइल कर रहा होता है, अपनी एमसी वो लिखती है रुको मेरे को आखिरकार ऐसा याद क्यों नहीं कि मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर बनाया था, और यहाँ पे जरा याद करने दो। और अगर इतना ज़्यादा हैंडसम कोई इंसान है तो पक्का ही कोई मेल लीड या फिर साइड कैरेक्टर ही होगा। ये तो खुलेआम की बात है कि भाई यहाँ पे जो भी हैंडसम होता है और यहाँ पे जो भी ब्यूटीफुल दिखती है वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर या साइड कैरेक्टर का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले रोल होते हैं वही निभाते हैं। और खैर यहाँ पर इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोलती है कि ये पक्का ही कोई साइड कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर के साइड वाला होगा, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो सेकंड मेन कैरेक्टर। और अपनी एमसी बोल लिखती है आखिर के ये इंसान है कौन? और अपनी एमसी बोल लिखती है ओहो थैंक यू, और यहाँ मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपसे टकरा गई। और अभी पीछे देख रही होती है और यहाँ पे इसका कुछ हेयर बैंड सा गिरा होता है, और ये बोली होती है और ये आपका चीज़ है जो गिर चुका है, और ये हेयर बैंड नहीं होता है मेरे ख्याल से कोई पेन वगैरह होता है, जो भी हो मैं छोड़ो इस बात को। और अपनी एमसी बोल लिखती है चलो मैं उसको उठा देती हूँ, और ये जैसे उठाने वाली होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लाल लाल चमकने लगता है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है। और अपनी एमसी बोल लिखती है ये क्या है आखिरकार? तो जो बंदा होता है वो उठाता है और बोलने लगता है ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये एक्चुअली में एक माना स्टोन है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या माना स्टोन और एक मैजिक स्टोन? और इस प्रकार का स्टोन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैजिशियन के लिए, और जो मेजेस होते हैं उनका जब अनस्टेबल माना होता है तो जो उनका जो माना होता है वो ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये मेज के कॉन्टैक्ट में आने के साथ ही चमकने लगता है, और जितना ज़्यादा चमकेगा उसका मतलब है कि जो मेज है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर यह इंसान अपने आंखों से एकदम घूर रहा होता है एमसी को, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है और रुको जरा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि इसको पता चल गया है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल मेज हूँ और मुझे ये बात छुपानी पड़ेगी। और ये बोलने लगती है वैसे खैर आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल होने के साथ ही साथ यहाँ पे फेमस तो होना ही चाहिए था, लेकिन मुझे आपके बारे में पता तो नहीं है। और अपनी एमसी बोली होती है मैं बस नॉर्मल सी मेज हूँ, मेरे बारे में जान के क्या ही करोगे? तो ये बोल रहा होता है ये स्टोन ऐसा चमक रहा है जैसे ही कोई लाइट बल्ब हो, और मेरे ख्याल से आप कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मेज हैं। और अपनी एमसी के बारे में ऐसे ही बोल रहा होता है, और ये बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अपनी एमसी बोल रही ठीक है आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, और मैं चलती हूँ इस जगह से, और टट्टा बाय बाय सायोनारा। और ये मुझे लगता है मेरा नाम है अर्नेड क्लोविस, और हम लोग इसको क्लोविस बोलेंगे। और अपनी एमसी बोलने की रुको जरा, अब मुझे याद आया कि ये कौन है, ये तो भाई लालची कमीना और सुअर इंसान है जिसके बारे में बोल रही थी। ये वो ट्रेजरी का वो लालची इंसान जो कि यहाँ पे ट्रेजरी को संभालता है, रॉयल ट्रेजरी, उसको यहाँ पे संभालने वाला ये वही इंसान है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, और मैं सारी दुनिया को छोड़कर इस घटिया इंसान से कैसे मिल सकती हूँ? और ये क्या मजाक है? और ये भले ही देखो यहाँ पे पोलाइट बंदा हो, लेकिन इसकी शकल सूरत पे मत जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा हैंडसम और यहाँ पे पोलाइट बंदे तुमको दिखते हैं जितने ही ज़्यादा वो अंदर से खराब होते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है बस भागो यहाँ से और फटाफट निकल लो। और अपनी एमसी होती है वो भागने लगती है और वो लगती है अर्नेड क्लोविस वो घटिया इंसान जो भले ही यहाँ पे हैंडसम दिखता हो, उसके लाल लाल बाल हो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी ने खून करके इसके ऊपर फटक दिया हो। लेकिन खैर इस बात को यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे भूल जाना, और उसकी यहाँ पे जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे इग्नोर मारना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा घटिया इंसान है। वो लेडीज़ के सामने बड़ा ही भोला और प्यारा सब दिखता है, लेकिन असल में वो इतना बड़ा कुत्ता कमीना और नीच गिरा हुआ इंसान है कि तुम उससे यहाँ पे बात करना भी पसंद नहीं करोगे। और वो यहाँ पर इतना ज़्यादा घटिया इंसान है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं यहाँ पे इनकारनेशन हूँ फियोना के रूप में, लेकिन क्या तुम्हें पता है फियोना आखिरकार इतनी ज़्यादा ईविल कैसे बन गई और वो यहाँ पर डार्कनेस में कैसे खो गई? और एक्चुअली में इसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ था इस घटिया इंसान का, मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लोविस का।
जो क्लोविस का हाथ है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है इस चीज़ के पीछे, और अपने हम से बोलने लगते हैं कि यहाँ पे जो अर्नेड क्लोविस है उसने यहाँ पे कुछ ऐसा किया जिसके चक्कर में जो अपनी एमसी थी वो यहाँ पे डार्कनेस में खो गई और भी ज़्यादा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन इस बार मैं फियोना नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं इस पूरी पूरी मानवा की राइटर हूँ, सॉरी नॉवल की, तो मैं इसको संभाल लूँगी और ऑथर के हिसाब से ये ठीक ही चल रहा है। और अपनी एमसी बोलने लगती है पता नहीं कैसे मैं इस घटिया इंसान से मिल गई और मुझे संभल कर रहना चाहिए, और मैं कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गई थी सिगरेट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं दूसरे लोगों को भूल ही गई कि इसके अंदर दूसरे लोग भी हैं। और सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये वैसा मिडिल में आता लेकिन ये आखिर स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, और मुझे संभल कर रहना चाहिए इस इंसान से। और अपनी यहाँ से ऐसी पक गई होती है और यहाँ पर थक गई होती है साथ ही उस इंसान से मिलने के बाद में, और बोलने लगती है क्या ही बकवास है, और ये एक अपॉर्चुनिस्ट और यहाँ पे क्वांटम बैड का है, सॉरी इस बात को भूल जाओ, जो भी बकवास है बस ये समझना ये कुत्ता कमीना नीच गिरा हुआ इंसान है, और यहाँ पे कुत्ता कमीना नीच गिरा हुआ इंसान, इसको इग्नोर मारा जाए। और अपनी एमसी बोलती है कि ज़्यादा जो हैंडसम लोग होते हैं वो यहाँ पे अच्छे नहीं होते हैं, तुम इस बात को यहाँ पे देख ही सकते हो। और अपनी एमसी बोलती है कि ठीक है, और अब इस घटिया इंसान को यहाँ पे दूर करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। और अपनी एमसी बोल लगती है मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, क्यों ना मैं उन घटिया लोगों को मार ही डालूँ जिसने कि यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे पीछे खंजर को पाया, और वो लोग जिनके के कारण मैं यहाँ पर विलेन बनी थी या फिर जो क्या बोलते हैं इविल बनी थी, उन सभी को अगर मैं मार ही डालूँ तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और ऐसा बोलती है हंस रही होती है पागलों की तरह। और अपनी केलिन बोलती क्या हुआ लेडी फियोना, और अपनी एमसी ने एक्चुअली में जो इंसान है उसको अपना नाम केलिन बताया होता है, मतलब कि इस इंसान को, और ये बोल रहा होता है क्या और आखिरकार चल क्या रहा है, और उसका फेस, और यहाँ पे कोई भी लड़की इस प्रकार का रिएक्शन तो नहीं देती, और कभी पीछे से यहाँ पे लड़की देख लेती है इसको, और वो लड़की होती है वो उसकी ऊपर निगाह गड़ाई बैठी होती है, लेकिन इसकी निगाह तो कहीं और जा रही होती है। और ये बोलती है कि सॉरी ये बोलता है कि वो रिएक्शन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे कोई नॉर्मल लड़की मेरे को देख के करती है, और वो लोग यहाँ पे मेरे को देख के पागल हो जाते हैं जैसे कि पीछे लड़कियां पागल हो रखी हैं। और यहाँ पर उसी के साथ ही वो जो स्टोन था वो इतनी ज़्यादा जोर से चमका कि जैसा मानो कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवांस लेवल का मेज आ चुका है, और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा पावरफुल मेज उसको सोसाइटी में तो जानना ही चाहिए, लेकिन उसको कोई नहीं जानता है आखिर किस प्रकार की लड़की है, और इस प्रकार का जो मेज है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो मेरे ख्याल से उसको ढूंढना चाहिए मुझे। क्या नाम बताया था उसने, केलिन, और चलो ढूंढते हैं उसको। और अपनी एमसी के घर का सीन दिखाया था, आई मीन महल का जो भी है वो, यहाँ पर की बहुत सारे यहाँ पे पुस्तक पड़ी होती है, और अपनी एमसी बोल लिखते हैं बस छोड़ दो मेरे को मार डालो इस घटिया पुस्तकों के यहाँ पे जंजाल से, मेरे को कोई बचा लो। और अपनी एमसी बोलती है मेरे से नहीं होता, और वो दुष्ट इंसान वो एवेल उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इस कैद खाने में पटकने की, और एवेल को इस प्रकार से दिखाया जा रहा होता है जैसे ही वो बहुत ज़्यादा एवेल स्माइल कर रहा हो। और अपनी एमसी बोलती है ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जाऊंगी। और यहाँ पे खैर मैं ऐसे ही करना चाहती थी लेकिन मेरे साथ में कुछ और हो गया, और मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो सिगरेन है वो जल्दी ही आने वाला है कैपिटल सिटी में, और अगर वो आएगा तो बहुत सारे इवेंट होंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती है बस अब मेरे को उसी चीज़ का इंतजार है। खैर तभी यहाँ पे कोई आ जाता है गेट खटखटा के, और अपनी एमसी बोलने लगती है आ जाओ अंदर आ जाओ। और यहाँ पे कैलिन होती है, और कैलिन वापस से नाटक करने वाली होती है, और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम आखिर किस जगह आई मीन किस लिए आई हो। और यहाँ पे ये बोली होती है एक्चुअली मेरे लिए मेरे पास कुछ है, और ऐसा बोलती स्माइल करने लगती है बस। और अपनी एमसी यहाँ पे डर जाती है उसकी स्माइल से, और यहाँ पे बोलने लगती क्या हुआ आखिर ये सवाल क्यों कर रही है। और तभी दिखाया था एक ड्रेसिंग रूम का सीन, जहाँ पर कि अपनी एमसी को ड्रेस वगैरह पहनाई जा रही होती है। वैसे रेड वाली अपनी एमसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि वो यहाँ पे वाइट हेयर है उसको, तो यहाँ पे रेड वाइट एकदम मस्त मस्त मेल होता है। और अपनी एमसी बोली होती है कि आखिर तुम लोग मेरे को कपड़े क्यों पहना रहे हो, हम लोग तो एक फेस्टिवल में पहनते हैं। और ये बोली होती है एक्चुअली में एक फेस्टिवल होने वाला है, एक फेस्टिवल नहीं यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये कपड़े बनाए हैं। और ये कपड़े, और अपनी एमसी बोल रही थी मैं समझ गई ये कपड़े आए हैं मारियन बंटिक से। और यहाँ पे इस प्रकार की जो मारियन बंटिक होते हैं, इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं आई मीन क्या बोलते हैं शॉप होते हैं, वो हर नोवेल में होते हैं, जहाँ पर कि भाई महान महान लोग होते हैं उनके कपड़े बनाए जाते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए लड़कियाँ मरने के लिए और मारने के लिए और यहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे इसी के लिए वो यहाँ पे कपड़े के लिए पागल हो जाती है, और साथ ही साथ 4 महीना यहाँ पे इंतजार करती है, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि जो एमसी होता है इस पूरी मानवा का या नोवेल का उसको मिल जाता है कपड़ा। और यहाँ पे ये लोग बस यहाँ पे ठेंगा दिखाते रह जाते हैं, और बेचारे क्या बोलते हैं कपड़े के लिए इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन इनके पूरे घर बार बिक जाता है इतने में ही। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो हर बार की तरह ही जो इनिस थी, मतलब कि इस पूरी मानवा की क्या बोलते हैं सॉरी नोवेल की जो मेन कैरेक्टर उसको ये मिल जाती है आराम से ड्रेस, और बाकी सब बस यहाँ पे ताड़ते रह जाते हैं। और ये रेड वाली ड्रेस उसी की होती है, जैसे कि मैंने बताया था रेड वाली का बढ़िया लगती है अपनी एमसी के ऊपर। लेकिन अभी दिखाया था वो जो बंदा था वो
आ जाता है इसके बाल लेने के लिए। पता नहीं क्या कर रहा था उसके बालों को सूंघकर। खैर इस बात को इग्नोर मारा जाए, हो सकता है कि ये उन बाल काटने वालों में से हो जो कि यहाँ पे चोटी काट के भाग जाते हैं। खैर यहाँ पे अपनी आमती बोली होती है, ये घटिया इंसान हर जगह पे चला जाता है। और जब ये इसके ऊपर लाइन मार रहा था तब, और अपनी आमती बोली लगती रुको जरा सोचने दो मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। और यहाँ पे मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, और तभी यहाँ पे अपनी जो कैलिन होती है वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलने लगती है, आप बिल्कुल ऐसी ब्यूटीफुल लग रही हैं जैसे कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो, और आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और अपनी आमती बोल लगती ये और इसका ग्रैंड डॉटर का तो मैं, और यहाँ पे मिल गई इसकी ग्रैंड डॉटर तो सच में मैं उसे उठा के फेंकूंगी और यहाँ पे उसको जला के राख कर डालूंगी। और अपनी आमती ऐसी बकवास करे जा रही होती है। खैर यहाँ पे अपनी आमती बोल लगती है ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे बोलने लगते हैं चलिए चलते हैं इस जगह पर। और वो बस उसको दिखा रही होती है ड्रेस पहना के कैसी फिट आ रही है या फिर नहीं। और यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं किसी जगह पर, और ये बोलने लगती है आप इंतजार कीजिए बाहर, मैं अभी आती हूँ उससे बात करके। और अपनी आमती आ जाती है इधर, और आराम से यहाँ पे ठंडा ठंडा बंडा पी रही होती है। और अपनी आमती बोलने लगती मज़ा आ गया इतना ठंडा पी के, और हाय गर्मी ही चली गई पूरी। और अपनी आमती बोलती है कि मैं हेलोन में ऐसी ठंडी चीज़ें नहीं पी सकती थी, ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और अपनी आमती बोलने लगती है अरे राम मेरे हाथ जल गए, सॉरी ठंडे हो गए। और अपनी आमती बोली होती है कि मैं इस जगह पर कुछ भी पी सकती हूँ जो कि ठंडा हो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉयबल मोमेंट है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है। और एकदम सूरज निकला पड़ा है, घाम है एकदम, और मज़ा आ रहा है। और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। पर तभी किसी का हाथ आता है टेबल पर, और वो लगता है ओ मैं तो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं बाहर आया। और अपनी आमती वो लगती है ये क्या है। और तभी वो जो लाल बंदा होता है, सॉरी लाल बालों वाला बंदा अपना क्लोविस वो आ जाता है। और अपनी आमती बोलने लगती है आर्नल्ड क्लोविस यहाँ पे क्या कर रहा है और मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और ये बंदा होता है अपनी आमती से बोलने लगता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोलने लगता है कि आपसे वापस से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी आमती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा ये वही इंसान है जिसके चक्कर में अपनी आमती विलेनस बनी थी। तो खैर अपनी आमती उससे यहाँ पर छिड़ रही होती है बस। और ये घटिया इंसान ये यहाँ पे सोचे जा रहा होता है कि ये जो लड़की है वो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अजीब है। और यहाँ पे उसके बारे में बोलने लगता है क्या आप यहाँ पे कोई नोबल लेडी है, और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मतलब फैमिली का नाम। और अपनी आमती बोलने लगती है नहीं और मैं कोई नोबल नहीं हूँ। और यहाँ पर अपनी आमती से बोलने लगता है तो आप क्या सोचती हैं उस बारे में वैसे। और यहाँ पे ये जो इंसान होता है ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है फिर से कि मेरा नाम यहाँ पे आर्नल्ड क्लोविस है, और यहाँ पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। और अपनी आमती बोलने लगती क्या मतलब है इसका। और यहाँ पर ये बंदा होता है ये बोलने लगता है वैसा उसी बारे में जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, और क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। अपनी आमती बोलने लगती है मैंने अभी बोला है कि मैं एक्चुअली में कोई नोबल नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सीधा आर्चड्यूक को मना करूंगी अगर मैंने इस जगह पर मना किया तो। और ये जो आर्चड्यूक है वो एक नंबर का घटिया इंसान है। खैर जो आर्चड्यूक है वो बैठ जाता है इस जगह पर, और यहाँ पे बोलने लगता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और यहाँ पे क्या ही बढ़िया मौसम है। और अपनी आमती बोलने लगती है कि क्या बोलना चाहते हो आखिरकार तुम बताओ अब। और यहाँ पे ये सीधा पॉइंट पे आ जाता है और बोलने लगता है वैसे खैर आपको मैं एक बढ़िया सी एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि आप नई है इस सिटी में और आप इस जगह पर जानती नहीं है। और अपनी आमती बोलने लगती है जैसा कि मेरे को लगा था ये उसी प्रकार से यहाँ पे एक्ट कर रहा है जैसे कि ये रियल नोवेल में क्या करता था। और यहाँ पे इंसान बोला होता है आपको क्या लगता है कि आप मेरे लिए काम करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना फ़ायदा होगा। अपनी आमती बोलने लगती है नहीं मेरे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ में काम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली मैंने सुना है कि आप हेलोन से आई हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे होनर की ज़रूरत होगी। मेरे ख्याल से आपको कोई जानता नहीं होगा तो आपको होनर चाहिए, और अगर आप मेरे लिए काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही तारीफ मिलेगी। और यहाँ पे तभी कोई इंसान आ रहा होता है जिसको कि तुम जाके मतलब जान के पहचान ही चुके होगे देख के ही। और यहाँ पे ये बोला होता है तो क्या होगा अगर आप मेरे लिए काम करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा ही होनर मिलेगा। और तभी साइड में से इंसान आगे बोलने लगता है कि तुम शायद जानते नहीं हो तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो और वो कौन है। और अपनी आमती बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हाँ तुम ये इस्माइल को जानते ही हो गए, ये इस्माइल किसी और इंसान की नहीं है, ये है अपना प्यारा एवेल। और यहाँ पे एवेल आके बोलता है कि डैडी इज हियर। खैर ये नहीं बोलता है। और यहाँ पे इंसान होता है अपना क्लोविस, वो बोलने लगता है आखिर तुम तो यहाँ पे हेलोन के लॉर्ड लग रहे हो। और यहाँ पर अपना हेलोन का लॉर्ड बोलने लगता है ओ ये तो मास्टर क्लोविस है, आई मीन यहाँ पे आर्चड्यूक क्लोविस। और यहाँ पे क्लोविस होता है वो इधर देके जा रहा था, ये अपना जो हेवेल होता है वो भी देके जा रहा होता है, और दोनों लड़ रहे होते हैं आपस में ही। खैर अपनी आमती बोलने लगती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या काम है, और यहाँ पे क्या तुम इसलिए देखने आए हो कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ या फिर नहीं। तो खैर ये बोलने लगता है क्या तुम्हें ड्रैगन देखने का शौक है, मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन लेके आया हूँ। और अपनी आमती बोलने लगती क्या ड्रैगन, और आखिर इसको कहाँ से मिल गया। और ये अपनी आमती यहाँ पे समझ जाती है एक्चुअली में ये ड्रैगन नहीं ला रहा है, सिगरेट ड्रैगन लेके
आ रहा है और यहाँ पे जैसे कि दिया नॉर्मल में था वो ड्रैगन मार के आएगा और खैर यहाँ पे अपना क्लोविस इसको देके जा रहा होता है और यहाँ पे बोलने लगता है आखिर और यहाँ पे अपना एवेल आ जाता है उससे पहले ही और बोलने लगता है कि क्या आप मेरे को थोड़ा समय देंगे, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो आर्चड्यूक होता है वो बोलने लगता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ एक्चुअली में। तो अपना एक्चुअली में क्या बोलते हैं क्लोविस होता है वो यहाँ पे इसको बोलता है कि ये मिस केलिन है और अपनी एम से बोल रही होती है क्या आखिरकार यहाँ पे इसने क्या कर डाला। और अपना एवेल होता है वो भी सो जाता है कि केलिन कौन है इस जगह पर। खैर यहाँ पे इस बात को इग्नोर मारता है और यहाँ पे अपना एवेल समझ जाता है क्या चल रहा है और बोलने लगता है मेरे ख्याल से आपको शायद यहाँ पे पता नहीं है कि वो कौन है। और यहाँ पे चलिए खैर इस बात को छोड़िए और मुझे कुछ ज़्यादा बात करनी है, तो क्या आप यहाँ पे बाद में अपनी वार्तालाप को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे बोलने लगता है कि नहीं हमारी बातें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बाद में ये बातें नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे अपना एबल होता है वो समझ जाता है इसकी बातों को कि ये कहना चाहता है कि गेट आउट निकल जाओ यहाँ से। और अपनी आम से बोले कि ये क्या कहना चाहता है आखिरकार। और यहाँ पे ये कमीना इंसान ये खुलेआम चैलेंज कर रहा है और यहाँ पे अपना एबल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी आम से एकदम परेशान हो जाती है कि अगर इसने बताया कि यहाँ पे एक्चुअली मैं उसकी सबऑर्डिनेट हूँ तो यहाँ पे इसका पूरा पासा पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट को यहाँ पे एक तरीके से धमका रहा होगा इस जगह पर एबल। और यहाँ पे अपनी एमसी को अगर इसने कुछ और बोला तो यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। खैर यहाँ पे अपना एबल बोलने लगता तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं इसका पापा हूँ और ये मेरी बच्ची है। और यहाँ पे अपनी एमसी को बच्ची बोल रहा होता है और अपनी एमसी एकदम सो जाती है और ये बोलने लगता है मैं आई एम द डैडी। और यहाँ पे क्लोविस होता है वो बोल रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या आप और क्या सच में, और मैंने तो आज तक ये सुना नहीं और मैंने तो सुना था कि आपकी कोई यहाँ पे बीवी ही नहीं है। तो ये बोलने लगता है मैंने अभी इसको अडॉप्ट किया है और ये थोड़ी यहाँ पे बुद्धू है, इसको समझ में नहीं आया होगा और इसीलिए यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं। तो ये बोलने लगता है एक्सक्यूज मी, ठीक है मैं चलता हूँ। और यहाँ पे वैसा पूछने लगता है कि आखिर आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं। तो अपना एवेल एक बढ़िया सा जवाब देता है और उससे बोलने लगता है एक्चुअली मैं यहाँ सर्दियाँ ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर अपने जो क्या बोलते हैं एक क्लोविस चला जाता है भाग के और अभी दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और अपनी एमसी बोल लगती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं छुट्टी पर तो आई हूँ एक दिन के लिए। तो ये मुझे लगता है तुम काम नहीं कर रही, यही सेम बात है। और यहाँ पर कुछ और भी बात है और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और बोले लगती है क्या वो ड्रैगन वाली बात। और अपनी एमसी बोली होती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बोले लगता है यहाँ पर सिगरेन भी आया है और वो बहुत ज़्यादा इंतजार में है तुम्हारे। और तभी यहाँ पे लोग चौंक जाते हैं और बोलने लगता है ये क्या है आखिरकार। और हाँ इस बंदे की शक्ल याद रखना, ये सामने तुमको दिख रहा होगा ना, ये इंसान हो सके तुम्हें बाद में काम में आए। और खैर अपनी जो एमसी होती है वो यहाँ पे ऐसी भाग के सामने आ जाती है और बोलने लगती है तुम लोग सब पीछे हटो और मैं इसको संभाल लूंगी, जैसे कुछ सच में सामने से अटैक आ रहा हो। लेकिन खैर अपना एवेल बोलने लगता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये कोई अटैक या फिर कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है, ये तो बस यहाँ पर। और तभी एक बच्चा आता है और बच्चा बोलने लगता है आपको भागने की जरूरत नहीं है, एक कमाल की चीज़ आई है, आइए देखिए अपनी आंखें फाड़िए और एकदम एंजॉय कीजिए। और सच में है इसको देख के आपकी फट जाएगी आंखें। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है इस बात से। और यहाँ पे सभी सामने दिखाया जाता है एक ड्रैगन का मुंह जो कि अपना ओहरा निकाल रहा होता है, जिसको भी देख के सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। और अपना प्यारा सा एवेल बोलता है जरा उधर देखो वो है ड्रैगन सॉरी ड्रैगन। और अपनी एमसी बोलने की क्या ये और ये सच में। और यहाँ पे अभी दिखाया जाता है कुछ बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चल रहे होते हैं और उनके बीच में ही यहाँ पे ड्रैगन होता है, उसका मतलब सिर ही होता है अकेला और बाकी सब बॉडी नहीं होती है। और अपनी एमसी बोलने की क्या और बस सिर ही इतना बड़ा है। और यहाँ पे उसको दिखता है अपना सिगरेट जो कि सामने चल रहा होता है और लोग भी बातें कर रहे होते हैं क्या इसे उस इंसान ने मारा जो कि सबसे सामने चल रहा है। और सामने होता अपना प्यारा सा सिगरेट खड़ा होता है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती क्या सिगरेट। और यहाँ पर हम लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ में थे हमेशा से ही, और सच में हम लोग यहाँ पे बस कुछ ही दिनों के लिए सबसे ज़्यादा दूर रहे इस पूरे मतलब समय मतलब 5 साल से, और ये सबसे ज़्यादा लंबा समय रहेगा जब तक कि हम लोग दूर रहे हैं। और अपनी एमसी उसको देख रही होती है और बोलने लगते हैं खैर अभी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अटोल भी लग रहा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही रवट भी लग रहा है स्टार्टर में। और अपनी एमसी ऐसे ही बोले जा रही होती है और बोलती है कि ये सच में ये बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा है। और ये लोग बोले होते क्या वो वही इंसान जिसने कि इस ड्रैगन को मारा है, आखिरकार इन्होंने इतने बड़े ड्रैगन को कैसे मार डाला। और यहाँ पे ड्रैगन का मुंह दिखाया था जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि इस कुत्ते की तो मैं यहाँ पे इतना सारा चूजा था यहाँ पे मेरे बारे में बकवास कर रहा है और अगर इसको यहाँ पे मारना चाहूँ तो अभी मार सकता हूँ, मैं भले ही मर चुका हूँ। और बोलते गुस्सा दिखा रहा होता है एक्चुअली मैं राइटर ने ऐड किया था। और यहाँ पे अपना एवल बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पे मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता था और क्या कैसा लगा तुम्हें। अपनी एमजी बोले ये सच में कमाल का है। और अपनी एमजी ऐसी महसूस कर रही होती है जैसे कि यहाँ पे उसके डैडी उसको ट्रीट दे रहे हो, आइसक्रीम ले लो बच्ची आइसक्रीम। और अपनी एमजी एकदम शौक हो जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो बच्चे वगैरह होते हैं दूसरे वो भी बोल रहे होते हैं कि मैं अभी यहाँ पे ड्रैगन स्लेयर बनूंगा। और सच में एनीमे देख देख के इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका होता है। और अपनी एमसी यहाँ पे बोलती है कि इन लोगों की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला जो इंसान है वो है अपना सिगरेट जिसने इस ड्रैगन को मारा है। और सच में जैसा ही हमारा प्लान था
उसके ऊपर सारे लोगों का विश्वास बन जाएगा और अपनी आम से बोलने लगती है पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये सब सीन मतलब जो सीन था वो तो मैंने कभी लिखा ही नहीं था। और यहाँ पे अगर ये बिना लिखे हो रहा है तो तुम जानते हो बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में यहाँ पर ये बताया जाता है कि एक्चुअली में अगर किसी तितली का पंख भी यहाँ पे फड़फड़ा जाता है गलत दिशा में या फिर यहाँ पे उसकी समय दिशा बदल जाती है तो फिर हो सकता है कि उससे एक तूफान पैदा हो जाए। और अपनी आम से बोली होती है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही क्योंकि मैं इस जगह पर हूँ और शायद जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही अलग हो चुकी है जैसे कि पहले थी और ये बहुत ज़्यादा ही बदल चुकी है। और यहाँ पर अपनी आम से बोलती है कि ये सब मेरे चक्कर में हो पा रहा है और अपनी आम से थोड़ा सैड भी होती है। लेकिन तभी कुछ लोग उसको बोलने लगते हैं ओ हेलो लेडी, और ये वही लोग होते हैं जिनकी की पहले फट चुकी होती है। और ये तुमको याद आया क्या, ये इंसान जो कि यहाँ पे अपनी फटा के पेड़ के पीछे जाके छुप गया था और ये बोला होता है ये आपसे मिलकर अच्छा लगा बहुत ज़्यादा ही और आपको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था और इसने तो आपकी यादों में यहाँ पे 20-20 पर्चे फाड़ दिए थे और यहाँ पे मेरा कच्चा भी फाड़ दिया इसने। और अपनी आंटी शर्मा रही होती है ऐसी बातों से। और खैर ये लोग बहुत ज़्यादा मिस करे जा रहे होते हैं अपनी आंटी को और पीछे से लोग बोल रहे होते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो लोग इसको जानते हैं और बड़ी इज्जत भी दे रहे हैं। और अपनी आंटी बोलने लगती चलो चलते हैं जगह से। और अपनी आंटी से बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे साथ में नहीं चलना, तो अपनी आंटी बोल रही होती है नहीं मैं बस यहाँ पे वॉक करूँगी, मेरे को मार्च करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मुझे इतना ज़्यादा फेम चाहिए है। और अपनी आंटी चली जाती है घर में और यहाँ पे बारिश हो रही होती है। बारिश के बीच ही अपना सिगरेट दिखाया था जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और बेचारा घर में घुस रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है उन घटिया लोगों की। और यहाँ पे एवेल को सबसे ज़्यादा गालियाँ दे जा रहा होता है और बोलने लगता है अगर वो मेरे से नहीं कहता तो मैं सच में उस घटिया जगह पर जाता ही नहीं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ करता ही नहीं और सच में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं उस घटिया एवेल को। और यहाँ पे ऐसी गालियाँ दे जा रहा होता है एवेल को। और खैर उसके बाद में अपनी आंटी दिखाई जाती है जो कि बोलने लगती है सिगरेट। और यहाँ पे सिगरेट में पूरा शौक हो जाता है उसकी आवाज़ से ही और यहाँ पे पीछे देखता है यहाँ पर कि तुम्हें क्या लगता है कौन होगी, ऑब्वियसली अपनी आंटी। और यहाँ पे आंटी आ रही होती है स्माइल करते हुए और बड़ी प्यार से अपनी आंटी से ये बोलने लगता है हो तुम यहाँ पर हो। और अपनी आंटी बोलने लगती है मैं बस देख रही थी खाना खाने क्यों नहीं आए, तो तुम बाहर ही हो अभी और क्या तुम यहाँ पे भीग चुके हो और सच में ऐसा लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अपना सिगरेट बोलने लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो तो रही है लेकिन। और अपनी आंटी का हाथ उसकी ओर बढ़ने लगता है और अपनी आंटी बोली होती है मैं सच में यहाँ पर अगर यहाँ पे इस चीज़ को देखा जाए तो काफ़ी समय हो चुका है। और अपना सिगरेट बोलता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा इंतजार किया हूँ तुमसे मिलने के लिए। और अपने यहाँ से ऐसी बातें करे जा रही होती है उससे और यहाँ पे अपना कपड़ा क्या रुमाल वगैरह देती है और यहाँ पे उससे बोलती है कि यार अपना चेहरा वगैरह साफ कर लो वो पानी लग चुका है। और अपना सिगरेट बस थोड़ा थोड़ा साफ करा होता है उससे। और अपनी यहाँ से गुस्सा आ जाती है इस बात से और वो लगती है जरा मेरे को दो कपड़ा और यहाँ पे मेरे को साफ करने दो, तुम बैठ जाओ और मेरे को पता है अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम अच्छे से साफ नहीं करोगे। तो अपना सिगरेट बोलता है मैं कर सकता हूँ। तो अपनी यहाँ से वो लिखते नहीं मुझे पता है तुम यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे और ऐसे डांटते हुए उसके यहाँ पे बाल साफ कर रही होती है और बोल लगती है अगर यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ तो तुम यहाँ पे नहीं संभाल पाओगे, इसलिए क्या मैं छोड़ के जा सकती हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और अपना सिगरेट को ऐसे प्यार कर रही होती है और अपनी आमसी उससे बोली होती है कि चलो खैर यहाँ पे उन दिनों को याद करो जब हम लोग यहाँ पे पहले मिले थे। और यहाँ पे सिगरेट बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है इनकी बातों से और बोल रहा होता है आखिरकार कहना क्या चाहती है और इसका इशारा कहाँ जा रहा है। और अपनी आमसी बोली होती है कम ऑन यहाँ पे जरा अपने बालों को ठीक करो। और यहाँ पे अपनी आमसी बोली होती है कि तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए और ऐसे ही वही सब रिपीट होता हो। एक्चुअली मैं ये कुछ फोटो मैंने डबल ले लिए थे, खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। अपनी एमसी का पर्सपेक्टिव दिखाया था पर्सपेक्टिव और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी इसलिए उसकी सेवा पानी कर रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि साथ सिगरेट उससे गुस्सा है। और अपनी एमसी को रियलाइज होता है कि एक्चुअली वो ऐसा बस इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे सिगरेट गुस्सा नहीं है, बस वो यहाँ पे इसलिए मजे के लिए कर रही है ये सब क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सिगरेट उसका बच्चा है। और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं और अपनी एमसी बोली होती है खैर उन चीज़ों को मैं भूल नहीं सकती हूँ और अभी तो इसको यहाँ पे भूल जाते हैं इन चीज़ों को और अभी इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पे अपनी आमसी बढ़िया से उसके बाल बना रही होती है और यहाँ पे बोली होती है आखिर तुम्हें यहाँ पे ड्रैगन मारने में कितना समय और यहाँ पे क्या तुम्हें यहाँ पे हार्ड रहा, तो ये बोल लगते नहीं इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो अपनी आमसी बोल लगती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे अपने मन में वो लगते हैं ऐसा ही चलता रहा तो तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ड्रैगन को मारे हुए और जैसा कि मैंने लिखा है स्टोरी में वैसा ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। लेकिन तभी सिगरेट उठ जाता है और अपनी आमसी के पास आने लगता है और अपनी आमसी बोली होती है क्या हुआ तुम्हें और यहाँ पे तुम तो मेरे सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। और अपनी आमसी को तुम देख सकते हो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने वो बच्चा क्या बोलते हैं टीनेज में कुछ भी काम कर लेता है या फिर स्कूल में टॉप मार जाता है वैसे खुश होती है ना मम्मियाँ, तो वैसे खुश हो रही थी और अपना सिगरेट इस रिएक्शन से एकदम शौक हो जाता है। खैर उसके बाद में अपनी आमसी अपने हाथ बढ़ाती है और वो लिखते हैं मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यहाँ पर उसको गले लगा लेती है और वो लिखते हैं मेरे बच्चे ने सच में कर दिखाया। खैर अपने मन में बोली होती है और यहाँ पे बोलती है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया और यहाँ पे सिगरेट को ऐसे ही गले लगा के छोड़ देती है। लेकिन तभी सिगरेट
इसको पकड़ लेता है और यहाँ पे अपनी एमसी को खींच रहा होता है और अपनी एमसी को लिखता है लेकिन मुझे अभी तो जाना चाहिए ना। और यहाँ पे अपनी एमसी को खींच लेता है और यहाँ पे मन में बोल रहा होता है क्या इसको ऐसा लगा कि मैं शायद इसको गले नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही होती है मस्त मस्ती और यहाँ पे बारिश के बीच में ये दोनों एकदम एक दूसरे को गले लगा चिपके पड़े होते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लिखती है लेकिन मैं, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही लाल हो रही होती है और उसको आवाज़ आ रही होती है अपने सिगरेट के दिल की। और यहाँ पे वो बोलती है कि सिगरेट, और अपना सिगरेट तो बिल्कुल उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है और बोलने लगता है कि हिम्मत कैसे हुई है सोचने की मैं इसको जाने दूंगा बिल्कुल इस प्रकार से। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है ओ क्या बात है, और यहाँ पे उसको जोर से ही गले लगा लेता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लिखती है ये बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। और खैर यहाँ पे अपना सिगरेट बोल लगता है वैसे खैर तुम्हारा आखिरकार प्लान क्या है इसके बाद में। तो अपनी एमसी बोल रही थी है एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कहीं पर मस्त जगह पर रहने का, लेकिन अपना सिगरेट बोल लगता है क्या तुम इस कैपिटल सिटी में नहीं रहने वाली। तो अपनी एमसी बोलने लगते मैं किसी अच्छी जगह पर रहूँगी एकदम कंट्री साइड में। तो अपना सिगरेट बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो। और ऐसा बोलते उसको किस कर लेता है कंधे पे किस किया होता है, मतलब गांजा फूका है साला, इतना ज़्यादा बढ़िया मौका मिल रहा है, अगर तुम्हें ऐसा मौका मिलता है तो तुम क्या किस नहीं करते। खैर यहाँ पे अपने सिगरेट को एकदम मारते हैं और वो लगता है ये हमेशा से इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी जैसे कि ये बचपन में भी थी। और अपनी एमसी दिखा जाती बचपन में एकदम बढ़िया प्यारी तरीके, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, प्यारे तरीके से सो रही थी। यार अपनी एमसी होती है वो उससे बोलने लगती है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब इस जगह पर जो कि अपनी एमसी की है। और यहाँ पे अपने एमसी होती है उससे बोल दिया रही होती है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो वैसे तो खैर। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे इस जगह पर इसलिए आया हूँ ताकि यहाँ पे अपना काम वाम सेटल कर सकूँ। और सच में यहाँ पे एक ही चीज़ है मेरे को इस दुनिया में चाहिए वो है ये, और सच में क्या मैं इसके बिना यहाँ पे जी भी पाऊँगा। और अपनी एमसी होती है वो उससे बोली आ रही थी मैं बस एक यहाँ पे हाउस वाइफ करने वाली हूँ इस समय के बाद में, और बढ़िया से कंट्री साइड में कहीं पर आराम से रहूँगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा ना। तो अपने यहाँ पे सिगरेट होता है उसको दूर हटाता है और बोलने लगता है क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है आखिरकार इसको यहाँ पे क्या हुआ और क्या इसके रिएक्शनों के साथ कुछ गलत है। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगता है ये कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी क्या हुआ आखिर मैंने सही तो बोला। और एक घर के बारे में तो ये मुझे लगता है मैं बस तुम्हें चाहता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ में रहोगी जैसे कि तुमने बोला था। और तुम्हें याद ही होगा तुमने क्या बोला था कि तुम मेरे साथ में रहोगी, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें चाहता हूँ मतलब कभी भी अगर मुझे कुछ चाहिए तो तुम मेरे साथ में रहोगी। तो अपनी एमसी बोली थी तो क्या चाहते हो तुम मेरे साथ में लाइफ सेट करना। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो लगता है आखिरकार तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो जो कि मैं कहना चाहता हूँ। और अपने सिगरेट थोड़ा उल्टा सीधा बोल के कह रहा होता है ताकि यहाँ पे खुले हम प्रपोज ना मारे। और खैर अपनी एमसी उसको समझ नहीं पाती है, लेकिन यहाँ पे सिगरेट बताता है एक्चुअली मैं उसे 2 साल पहले ही बोला था कि यहाँ पर मेरे साथ में क्या क्या हुआ है, मतलब वही उसकी जो मदर थी वो मारी गई उसको बचाते बचाते, और ये रॉयल फैमिली का हिस्सा है। मैं सिगरेट को गले लगा लेती है। खैर सिगरेट गले लगाने के बाद में अपनी एमसी बोल लगते हैं तुम जितना मत करो एक दिन सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जो कि तुम चाहते हो। और अपनी एमसी बोल लगती है मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहूँगी जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोला होता है कि दुख, परेशानी, पीड़ा, दर्द, गुस्सा और यहाँ पे ऐसे सारे इमोशन जो भी आते हैं वो यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की के चक्कर में सारे गायब हो जाते हैं जब ये मेरे साथ में होती है। और सच में क्या मैं इसके बिना शांति से रह भी पाऊंगा। और अपनी एमसी से बोले यार होता क्या तुम समझ नहीं पाई हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्या तुम समझ आई यहाँ पे इस जगह पर आओगी, मैं इस दुनिया में अकेला पड़ चुका हूँ, मेरे सामने बहुत सारी एनिमी है, चारों ओर से मेरे को दुश्मनों ने घेर लिया है। और क्या तुम यहाँ पे मेरा साथ छोड़ के जाना चाहती हो। अपनी एमसी उसी पर बोली होती कि तुम्हारे साथ में एवल भी तो है। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोलना है क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे को, क्या तुम्हें लगता है कि एवल मुझे इमोशनली सपोर्ट कर पाएगा। और यार इस बात से अपनी एमसी भी शौक हो जाती है और वो याद करने लगती है कि कैसा होगा ये इवेंट। और यहाँ पे अपना ये से एवल बोला होता है कि मेरे प्यारे पीपल इधर आओ मास्टर के पास में। और यहाँ पे बोला था मास्टर, और यहाँ पे ऐसे बोलते हुए इमोशनली दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, कतई यहाँ पे घटिया लग रहे हैं। और खैर अपनी एमसी बोले कि क्या ही बकवास सा मूवमेंट होगा एकदम क्रेंज। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले तो रुको जरा, और यहाँ पे एक लड़की भी तो है और तुम्हें एक लड़की ढूंढनी चाहिए जो कि तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। और तुम्हें साथ एक लड़की मिलने ही वाली है, तुम्हारी सपनों की परी और साथ ही साथ तुम्हारे भाग्य की भाग्यवती। और अपनी एमसी बोली होती है ये सब बात है वो एक्चुअली में वो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसके बारे में बोली होती है। और अपनी एमसी ऐसे बोली होती है ताकि यहाँ पर जो मेल लीड है मतलब कि जो सेंटेंस है उसको यहाँ पे अपना सिगरेट पसंद कर ले। लेकिन खैर सिगरेट को तो अपनी एमसी ही पसंद है। और अपनी एमसी बोली होती है ओ सेली सिगरेट मैं लव के बारे में बोली हूँ, लेकिन इस प्रकार से बोली होती है जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग ही लग रहा हो। और अपने सिगरेट बोला होता है एक्चुअली मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या चाहती हो, और बस यहाँ पे तुम मेरे को उस प्रकार से देखती हो जैसे कि लोग मेरे को देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हो चुका है और मैं चलता हूँ। और अपनी एमसी बोली थी रुको जरा आखिर क्या हुआ इसे, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया और सच में नाराज हो गया। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी अरे रुको तो जा रहा, तो अपना सिगरेट बोल लगता है नहीं अब मुझे नहीं रुकना। और यहाँ पर अपनी एमसी को ऐसे गुस्सा में क्या बोलते हैं इग्नोर मार के जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और यहाँ पर मेरे को कंट्रोल करना चाहिए
चाहिए था। और अपने हम से बोले कि ओहो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और बोले कि अच्छा ठीक है खैर मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी। और यहाँ पर भीगी बिल्ली बन जाती है और अपने हम से बोले लगते हैं जब तक कि तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी और जब तक ठीक है। और अपना सेकंड बोल लगता है सच में बहुत ज़्यादा ही सोचता है और मेरे जाल में करीब फंस चुकी है और बहुत ज़्यादा ईविल इस्तेमाल दे रहा होता है। तुम देख ही सकते हो भाई ये है अपना एवल का इफेक्ट, और एवल के चक्कर में ही अपना प्यारा सिग्नल ऐसा बन चुका है। तुम उसकी ईविल हंसी देख ही सकते हो और यहाँ पे अभी बोलता है कि ओह सच में, और ऐसे सवाल तो तुम देख ही सकते हो ये पक्का ही एवल है। और अपनी हंसी बोलेगी हाँ ठीक है ठीक है। और चलो मेरा बच्चा अब शांत हो चुका है और अपने कुछ समय बीत जाता है। उस समय बाद में अभी दिखाया था ओरिजिनल प्लॉट आ चुका है और ओरिजिनल प्लॉट में हमें इस जगह पर जाना है जो कि एक्चुअली में यहाँ पर राजमहल है। और अभी देखते हैं हम लोग राजमहल में क्या होगा वो अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।